चलो, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज क्वांटम हीलिंग कोड के आज के सत्र में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हैबिट मास्टरी। हैबिट्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। और हैबिट क्या है, कैसे बनती हैं, पुरानी हैबिट कैसे छोड़ी जाए, नई हैबिट कैसे बनाई जाए, और क्या रीजन है कि हैबिट बन जाती हैं, वो सारा आज के इसमें लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या जरूरत है हैबिट बनाने की या बदलने की, क्या जरूरत पड़ती है अपने को। और हैबिट को वैसे क्या कहोगे आप, क्या होती है हैबिट, क्या कह सकते हैं। आदतें आदतें हमारी जो चली आ रही कई सालों से। हाँ, कई सालों से चली आ रही हैं, पर उसको डिफाइन कैसे करेंगे, हैबिट होती क्या है। सेम पैटर्न, बस यही करते ही करते रहना, कि जिसको पैटर्न बार बार हम बोलेंगे, करते रहते हैं। करते रहते हैं। हाँ, सेम सेम पैटर्न बार बार अगर रिपीट होता रहे तो उसको हैबिट कहते हैं। एक जब कोई हैबिट हो जाती है किसी काम में तो फिर उसमें टाइम भी नहीं लगता ना ज्यादा। हाँ, अगर हैबिट हो बिल्कुल। जाए किसी भी काम की तो हमें उसमें टाइम नहीं लगेगा। और आप उसको और क्या हो जाए, अनकॉन्शियस भी कह सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। अनकॉन्शियसली भी हम करने लग जाते हैं, और क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है काम। अपने आप ही हम सुबह उठते हैं, स्पीड भी बढ़ जाती है। जिसको जिस समय स्पीड जिस काम की आदत हो रही है वो उस टाइम ऑटोमेटिकली वहीं चला जाता है करने के लिए। है, ब्रश करने की जिस समय आपकी आदत है आप अपने आप वहीं जाओगे। नहीं, उसको काम करे बगैर आपको चैन ही नहीं पड़ेगा कि ये काम इस समय करना है तो करना है। शाम को 3 बजे 4 बजे चाय की आदत है तो एकदम से याद आ ही जाती है कि चाय चाय ले लेते हैं, तो हमारे ऑटोमेटिक ब्रेन की काम भी होने लगता है। हमारी ब्रेन की भी उस तरह प्रोग्रामिंग हो जाती है ना। ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई तभी तो आदत बन गई। हाँ, तो वो वैसे पाथवे ही सब। पाथवे बना हुआ है हमारा, उसी पाथवे पे हम फिर चल पड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं। तो पाथवे न्यूरोप्लास्टिसिटी बनी हुई है, और वो ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है उसी को हैबिट कहा जाता है। तो जैसे कि हम ये कहें कि कोई कार ड्राइविंग सीखते वक्त तो हम बड़े कॉन्शियसली सीख रहे हैं, और लेकिन सीखने के बाद सोचना ही नहीं पड़ता कब गियर बदलना है, या कब कब एक्सीलेटर दबाना है, या कब क्लच छोड़ना है, कब हैंडल पकड़ना, कब स्टीयरिंग क्या करना। वो सारा कुछ ऑटोमेट हो गया, आदत हो गई। ऐसे ही हमारे किचन के जो काम है उनमें भी हमारी आदत बनी हुई है। जो आदत बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट फटाफट करते रहते हैं, तो फिर हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। जिस काम की आदत हो गई उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और फिर भी हम आराम से सेफली उस काम को कर लेते हैं। तो न्यूरो साइंस के हिसाब से भी कोई हैबिट कैसे बन जाती है, हम न्यूरो साइंस के हिसाब से देखेंगे। वैसे तो मोटी मोटी तो हमें पता ही है हैबिट होती क्या है। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग हैबिट क्या है और कैसे बन जाती है, इसके जो पॉइंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ 3 बातें हैं जिसमें ये बनती हैं। चलो, पीपीटी भी शेयर कर देती हूँ। आज का टॉपिक हैबिट मास्टरी, द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन। इसको एक, इसकी डेफिनेशन में एक अगर कुछ एक शब्दों में कहना पड़े, द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन। तो इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि हैबिट क्या है, कैसे बनती हैं, क्यों हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है आज इसमें, और ब्रेन का क्रिएट करने में क्या रोल है हैबिट क्रिएट करने में, और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स बन जाती हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल इसके साथ चलते हुए टेक्निक्स के साथ साथ हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। न्यूरो साइंस में इसमें क्या चीज़ है, ये एक लूप है। एक लूप बन जाता है क्यू का, रूटीन का और रिवार्ड का। ये एक लूप बन गया तो हमारी वो आदत हो जाती है। और क्यू क्या है, कोई न कोई
संकेत है, कोई न कोई हमारा ट्रिगर है, एक ट्रिगर पॉइंट है। नहीं तो उस दिन भी कह रही थी कि हैबिट वाली बात नहीं हो गई है। वास्तव में एक कोई न कोई ट्रिगर तो होता है जिससे हम उस आदत की तरफ बढ़ लेते हैं। और एक तो इसमें तीनों बातें काम करती हैं। एक तो ट्रिगर क्या है, फिर रूटीन, हमारा जो रूटीन बना लेते हैं वो भी तो आदत बन जाती है। फिर हमें जिस चीज में लगता है कि इस ये काम करके मुझे कुछ रिवार्ड मिल रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई हैप्पीनेस मिल रहा है, तो उससे वो भी हम करते हैं। तो ये हैबिट बनाने के ये जो 3 पॉइंट हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा करेंगे हैबिट बनाने के अंदर। इसको हम डिटेल से समझते हैं। हैबिट्स जो है, हैबिट लूप है, ये ब्रेन एक्टिवेशन इससे होता है। ये लूप बना हुआ कोई भी चीज जो आप रिपीट कर रहे हो, ब्रेन ने हैबिट बनाई इसलिए है कि वो रिपीट होते होते वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती हैं। सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं जो हैबिट के बारे में, वो भाई आपकी इस हैबिट पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ भी उससे बहुत शानदार भी हो सकती है और लाइफ खराब भी हो सकती है। आपकी हैबिट डिसाइड करेंगी कि आपका किस प्रकार का लाइफ बनने वाली है। तो हैबिट को लेकर के सारा दिन हम जो करते हैं, हर मोमेंट पे जो हम करते हैं, भाई हम सुबह उठेंगे, हमारा रूटीन क्या होगा, 10 बजे उठेंगे कि लेट पहले उठेंगे, या उठते ही क्या करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, या फिर डेली रूटीन के काम शुरू कर देंगे, सैर को जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे हैबिट के अकॉर्डिंग ही चलती रहती हैं। तो हैबिट जो बनती हैं, हैबिट आपको बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। बस ये है कि भी हमारी लाइफ में फिटनेस आएगी या हमारी लाइफ हेल्थ खराब होगी, ये भी हमारी हैबिट ही डिसाइड करती है। तो अब 2 प्रकार की हैबिट होती हैं, बैड हैबिट्स भी हैं, गुड हैबिट्स भी हैं। तो गुड और बैड हैबिट्स, इनको हम क्या करेंगे, बैड हैबिट्स को खत्म भी करने की सोचेंगे, गुड हैबिट्स को बनाने का सोचेंगे। लेकिन हैबिट को बदलना मुश्किल क्यों है, ये भी हम बात करेंगे कि क्यों हमें ये बड़ा मुश्किल होता है। एक हैबिट को हम बदलने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर कोशिश करेंगे, फिर वहीं आ जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। तो बार बार ये जो होता रहता है, ये क्यों होता है भाई? हमारी विल पावर इसमें है कि मोटिवेशन काम करता है, या क्या चीज काम करती है, उसको हम समझेंगे। ये जो 3 जो पॉइंट हमने देखे अभी, ट्रिगर और हमारा रूटीन और हमारा रिवार्ड, ये 3 चीजें हमारी लाइफ में काम आती हैं। तो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक क्यू है हमारे लिए, कोई 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 हिंट है। मतलब क्यू कुछ भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, यानी कोई चीज देख करके, कोई चीज सुन करके, कोई इंटरनल क्यू है, तो कोई एक्सटर्नल क्यू है, कोई इमोशनल क्यू है, ये सब हो जाती है। जैसे कि अचानक कोई झगड़ा हो गया, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, तो क्या होता है, कई लोग फिर इसमें वो रूटीन अपना लेते हैं जिस रूटीन से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है और किसी को आदत है स्मोकिंग करने की, तो वो उधर चल पड़ते हैं। या किसी को आदत है कि भी चलो मोबाइल देख लेते हैं, चलो माइंड बढ़ जाएगा, तो वो रूटीन के अकॉर्डिंग फिर उस काम को करने लग जाता है। और रिवार्ड क्या मिलेगा उससे? टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। तीनों चीजों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना होता है। तो और एक ट्रिगर क्या हो सकता है इसमें? जैसे फोन की लाइट देखी, वो भी ट्रिगर हो गया। जैसे ही लाइट देखी, यानी नोटिफिकेशन आया, तो एकदम से हमें ट्रिगर हो गया, लाइट, उसका लाइट ट्रिगर हो गया। और सुबह उठते ही फोन पकड़ना है, या न्यूज न्यूज देखने अभी ट्रिगर हो सकता है, ईमेल देखना ट्रिगर हो सकता है, मैसेज चेक करना, ये सब हमारी रूटीन बना हुआ है। फिर ट्रिगर है उसकी लाइट देखना। रूटीन क्या है? जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है तो हम क्या क्या देखते हैं, वो हमने रूटीन बना रखा है हमारा। और उसके बाद रिवार्ड क्या है कि हम कनेक्टेड फील करते हैं समाज से, सोसाइटी से। और ये फिर तीनों चीजें मिलकर के हैबिट क्रिएट कर देती हैं। हर चीज के पीछे आप देखेंगे ट्रिगर जो है बहुत बड़े रोल अदा कर रहा है। ट्रिगर, बिहेवियर, रिवार्ड, ये तीनों चीजें मिलकर के हमारी आदत को पक्का बनाती रहती हैं। तो और एक ट्रिगर, जैसे कई बार हम दूसरे को देख करके भी ट्रिगर हो जाते हैं। मान लो कोई दूसरा चाय पी रहा है, तो चलो चलो मैं भी ले लेती हूँ। या फिर दूसरा कोई जेंट्स की बात करें, कोई एक सिगरेट पी रहा है तो दूसरे का भी, चल चल मैं भी ले लेता हूँ। तो विजुअल ट्रिगर हो गया, देख करके मन में आ जाना। और कुछ स्मेल के साथ, यानी हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनके वो भी ट्रिगर का काम कर देते हैं। यानी स्मेल आ गई कहीं से,
तो एकदम से इच्छा हो गई, चाय की स्मेल आ गई, अच्छे भोजन की स्मेल आ गई, चलो खा लेते हैं, चलो पी लेते हैं। तो बिहेवियर, जो भी ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब यही होता है कि उस बिहेवियर को करने के लिए वो हमें प्रमोट कर रहा है, यानी हमें कोई ना कोई लालच दे रहा है, प्रॉम्प्ट भी कर रहा है वो। तो हमें जो बिहेवियर, जिस बिहेवियर को करने के लिए कोई चीज हमें ट्रिगर कर दे, वो ट्रिगर हो गया, और जो बिहेवियर हमने कर लिया वो रूटीन में हम करते आ रहे हैं। और रिवार्ड है टेम्परेरी रिलीफ, बस टेम्परेरी जो सुकून मिलता है उसके चक्कर में हम ये सारा कुछ कर लेते हैं। अब हो सकता है सेटिस्फेक्शन फील हो सकता है सोशल बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा हो सकता है वो भी फिर रिवार्ड का काम कर देता है। तो ये लूप बन जाता है हमारा एक। नॉर्मली नॉर्मली मतलब आप, कोई भी बंदा है मान लो ड्रिंक नहीं करता, नॉर्मली नहीं करता, लेकिन झगड़ा हो गया घर में, टेंशन हो गई, ट्रिगर हो गया, और एकदम से फिर क्या करता है, चलो पीते हैं, चलो माइंड को रिलैक्स देने के लिए करते हैं। तो ये जो हैबिट्स है इन तीन के लूप में ही काम करती हैं। कोई भी हैबिट आप लेंगे तो इन तीनों का यहाँ पे लूप बनता है, तब जाकर के ये होता रहता है। एक मिनट, ये शेयर नहीं हो रही क्या आगे? क्यू तक तो आ रहा है, विजिबल हो रहा है। पीपीटी शेयर नहीं हो रही थी क्या? हो रही थी, क्यू तक आ रहा था मैम, क्यू अच्छा, क्यू ट्रिगर पॉइंट तक आ ठीक रहा था। है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा जी दिखाई नहीं दी मेरे को। तो ट्रिगर हैबिट, ये क्या था हमारा? क्यू था। क्यू के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रूटीन और बिहेवियर, और रिवार्ड हमने देखा कि टेम्परेरी रिलीफ। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। हम्म अब जैसे नेक्स्ट ये देखे, फोन चेकिंग हैबिट लो। फोन फोन का आजकल बहुत एडिक्शन है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी में। तो उसका भी एक लूप बना हुआ है। ये ट्रिगर क्या होता है वहां पे? नोटिफिकेशन साउंड, एक ट्रिगर हो गया अभी, हाँ किसी का मैसेज आया होगा। और फिर ग्रैबिंग द फोन एंड चेकिंग नोटिफिकेशन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, रिवार्ड क्या मिला? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिल गया, चलो देख लिया हमें। दूसरा, फोन की लाइट ऑन हुई है, या फिर रीचिंग फॉर द फोन एज ए पार्ट ऑफ मॉर्निंग रूटीन। कहते तो मॉर्निंग रूटीन को टाइम भी आजकल उसी में देखते हैं हम लोग। वो फोन को एकदम जागते ही जैसे फोन को ढूंढते हैं, अभी हाँ चलो टाइम देख लेते हैं। तो ये एक आदत ही हो गई है सुबह उठते ही फोन उठाने की। फिर फोन उठाया, ये ट्रिगर है हमारा, भी फोन उठ गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, चल देख लेते हैं भी कोई मैसेज आया हो, कुछ आया हो। तो ये एक रूटीन बना हुआ है। तो फोन चेकिंग हैबिट लूप बना हुआ है। और दूसरा, फोन को हम दूसरा ट्रिगर क्या बना रखा हमने फोन का? अलार्म। अलार्म भी फोन में ही है। और और क्या बना रखा है? थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ और मोबाइल उठा लिया। बिहेवियर, ये रूटीन में बन गई ये आदत। और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए हम अपने एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं। ये हमारा रिवार्ड है उसमें। तो ये इसमें बना हुआ है हमारा। और दूसरा, जो स्मोकिंग करने वाले हैं उनका क्या बना हुआ है वो भी देखते हैं एक बार। स्मोकिंग हैबिट लूप बना हुआ है लोगों का। भी स्ट्रेस फील हुआ, चलो सिगरेट जला लो। क्योंकि आदत है ना, पहले से रूटीन में आई हुई है वो चीजें। तो छोटा सा भी ट्रिगर मिला और उसने उन्होंने वो काम किया। और सबका रिवार्ड तो टेम्परेरी रिलीफ ही है, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन है। कोई परमानेंट सेटिस्फेक्शन वाली चीज तो ये है नहीं, या कोई लाभ हो रहा है वो बात भी नहीं है यहाँ पर। साथियों के साथ पी रहे हैं तो बॉन्डिंग महसूस कर लेंगे, है बाकी थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सेटिस्फेक्शन, बस टेम्परेरी रिलीफ के लिए कर लेते हैं। अब देखे, कोई कोई तो खाना खाने के बाद, भाई खाना खा लिया चलो सिगरेट ले लेते हैं। और सोशल गैदरिंग में बैठे हैं, चलो पी लेते हैं। और किसी काम से थोड़ा चलो ब्रेक ले लेते हैं। तो इस तरह से यूज कर लिया, ये ट्रिगर पॉइंट हमारे पास। रूटीन ये है क्योंकि हमने आदत डाली हुई है तो तुरंत हाथ वही जाता है, वो हमारा रूटीन। और रिवार्ड है टेम्परेरी रिलीफ। अब इसमें
आदत को बनाने में बेसल गैंग्लिया का भी बहुत बड़ा रोल है। ये बेसल गैंग्लिया क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे मतलब कोई भी चीज जो है वो हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, वो जब फायर करते हैं कोई चीज, तब जा करके ऑटोमेटिक वो काम होने लगता है। न्यूरॉन्स में जब कोई मैसेज जाता है तो ये अपने आप उस काम के लिए हमारा मन कर जाता है। हमारे ब्रेन का ये जो पार्ट है बेसल गैंग्लिया, तो इसका ये जो मेन रोल क्या है, ये हमारे इमोशन वगैरह को कंट्रोल करता है। बेसल गैंग्लिया मेन चीज ये है कि वो बोलता है कि भी कैसे मैं अपनी एनर्जी को कम खत्म करूं, अपनी एनर्जी को बनाए रखूं। तो एनर्जी कब बनी रहेगी, जब कोई काम ऑटोमेटिक होता रहेगा, तब हमारी एनर्जी कम खत्म होगी। और जब हम सोच करके कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है। तो फिर वो सोचते हैं कि इस एनर्जी को यूज करूं कि ना करूं। किसी चीज को फोकस होकर के हम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होएगी। इसलिए फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो काम है वो होता रहता है, हम स्पेशली उस काम से हट करके कोई काम नहीं करते। जब कोई भी प्रेशर बना, जैसे मौसम में इसका रोल है ज्यादा, तो क्या होता है जब भी कोई काम की इच्छा हुई कर लिया, स्पेशल उस काम से हट करके हम कोई काम नहीं करते हैं। तो ये बेसल गैंग्लिया का भी इसमें आदत को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल है। तो और फिर वो रिपीटेडली बिहेवियर हो जाता है। तो रिपीटेडली जब बिहेवियर होता है तो जो हमारा ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, इसमें बहुत बड़ा रोल है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को क्या हमारे अंदर से वो जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई जो काम करना है वैसा कर लो, कोई दूसरी चीज करेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी और वो ऑटोमेटिकली उसी काम में चले जाते हैं। तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, फिर उठे और कर लिया, उठे और कर लिया। जहां एनर्जी बच रही है वहां पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है कि भी चलो ठीक है ये कर लो। वो डिसीजन मेकिंग जो काम है वो छोड़ देता है और आराम से फिर ऑटोमेटिकली ये काम होते रहते हैं जहां पे एनर्जी कम खर्च हो रही है। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस ही हैबिट कहलाती है। किसी चीज को ऑटोमेटिक प्रोसेस करना ही हैबिट है। और ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में जब डालनी है कोई चीज, तो वहां पर क्या है कि एक ये जो ट्रिगर है, जो हमारा रूटीन है, ये बहुत बड़ा इसमें काम कर रहा होता है। और इसका जो लाभ क्या होता है फिर इस चीज का, अगर हैबिट जो बन गई हमारी, ब्रेन ने सीख लिया कि बार बार अगर सोचेंगे, अगर आज हैबिट्स कोई भी चीज सोच करके करेंगे, जैसे कोई काम करना है सोच के किया, अगर हमने एक टाइप का काम सीख लिया तो दूसरा काम भी हम अपने आप ही ऑटोमेटिक कर लेंगे। किसी ने मान लो एक प्रकार की गाड़ी चलानी सीख ली तो दूसरी तरह की गाड़ी भी वो अपने आप चला लेगा। तो ब्रेन का काम है कोई काम सीख करके उसको ऑटोमेट कर देना, और यही हमारी हैबिट में आ रहा होता है। और काम भी स्पीड से जल्दी खत्म हो जाएगा, हाँ, काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट बन जाती है और वो कर लेता है। तो जल्दी फिनिश हो ब्रेन को ये आदत है कि जो काम इजी हो ना वो आराम से कर लेता है, ज्यादा एनर्जी को उसको लगाने का नहीं सोचता है और वो करता रहता है। और दूसरा फिर इसमें जो आदत बनने के बाद में क्या कैसे बन जाती है, न्यूरल पाथवे, वो भी आप समझ गए हो। कोई काम बार बार करते हैं तो न्यूरल पाथवे बन जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाती है, और वो फिर ऑटोमेटिक ऐसे होता रहता है। न्यूरल पाथवेज एंड synaptic strengthening. When you repeat a behavior, the brain forms new neural connections. नए नए कनेक्शन बनते हैं और ये कनेक्शंस जो हैं वो हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। और फिर क्या होता है, एक होता है कि यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल है। यदि कोई हैबिट रिपीट नहीं हो रही है तो न्यूरल पाथवे जो है इसको एसोसिएट कर देता है फिर हैबिट से, और हैबिट से रिपीट ये करके फिर ये कहता है कि भी या तो इसको यूज करो वरना फिर आप लूज कर दोगे। किसी चीज को बार बार करेंगे तो ही वो होती रहेगी ना, अगर नहीं करोगे तो वो छूट जाएगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही तो है, अगर किसी चीज पर बार बार जा रहे हैं तो वो रास्ता बन रहा है, अगर उसको छोड़ दिया तो वो फिर वहां से खत्म भी हो सकता है। तो न्यूरो कनेक्शन बार बार रिपीट करने से ही बनते हैं। यानी हमारे पास जो पावर्स हैं बॉडी की, माइंड की, और किसी चीज को सीखने की, जो
किसी वो एक ह्यूमन बीइंग जो है सारे काम ये प्रैक्टिस करके अप्लाई करके और उसको रिजल्ट क्रिएट कर लेता है। यदि किसी को कोई काम नहीं आता तो सीख के कर लेता है। इंसान में ही ये पावर है, किसी पशु पक्षी में तो है नहीं कि वो सीख के कोई काम करे। अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, तो हम सीख के कर लेते हैं। तो हम अपनी पावर को यूज करें, नहीं फिर इसको लूज कर जाएंगे फिर हम। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी माइंड के अंदर ये है, माइंड के अंदर उसकी कैपेसिटी है कि अगर यूज करेंगे नहीं तो वो चीज वहां से चली जाएगी। तो जो भी चीज यूज करेंगे वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। नहीं यूज करेंगे तो एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। फिर ह्यूमन बॉडी को लगती है कि भाई ये चीज तो इसकी जरूरत का हिस्सा नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देते। अब कोई भी, जैसे हमारी मसल बनी हुई है मान लो कोई भी, और उस चीज को हम यूज नहीं करते तो धीरे धीरे मस्कुलर बॉडी भी फिर लूज होनी, मसल्स वहां से लूज होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो चीज यूज करोगे वो ही बढ़ेगा। अब घर में मान लो एक साइकिल को हम रख लेते हैं, साइकिल चलाते हैं तो ठीक है, वो चल रही है, खराब नहीं होगी। लेकिन यदि साइकिल सिर्फ रखी है, यूज नहीं हम कर रहे, तो फिर क्या होगा, जंग लग जाएगा और वो खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी, जो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन माइंड में जो भी चीज है उनको हम यूज करेंगे तो वो एफिशिएंटली काम करेगी। और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो चली जाएगी हमारे यहाँ से। अब जैसे जो लोग जिम में जाते हैं, कोई व्यक्ति है, अच्छी सी उसने बना ली है, अच्छी बॉडी बना ली है, मस्कुलर बॉडी बना ली है, और मतलब फैट नहीं है, मस्कुलर बॉडी है उसकी अच्छी सी, और वो फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देता है उसको, उस मसल को यूटिलाइज नहीं करता। मसल बनी है तो उसका कोई पॉजिटिवली उससे काम नहीं लेता, तो धीरे धीरे उसकी मसल वहां से लूज होनी शुरू हो जाती हैं। अब वही रूल है ये, कि जब तक हम यूज करेंगे तब तक ही वो चीज बढ़ेगी। यही साइंस इसके पीछे काम कर रहा होता है। अब जैसे मान ले घर में आपने पेट रखे हैं, उनको खाना खिलाओगे, खाना नहीं खिलाओगे तो वो धीरे धीरे वहां से उसको फिर हटाना ही पड़ेगा। उसकी जब जरूरत ही नहीं है तो उसको हम वहां से हटा देते हैं। तो ब्रेन का भी यही है कि जो फालतू में चीज पड़ी है उसको वो वहां से भगा देता है। तो इसी तरह से हमें, हमारी हैबिट ऐसे ही बनी हुई है, हम कोई ना कोई काम बार बार करते हैं तो वो चीज बनी रहती है। अब इसीलिए जो है बार बार ये कहा जाता है कि भी गोल सेट करो अपना। यानी गोल सेट करोगे तो उस गोल को सेट करने के लिए आप उसको कोई न कोई नया टारगेट दोगे, नया काम करोगे। माइंड को जो है गोल सेटिंग देने के बाद फिर वो माइंड सोचता है कि ये काम करना है, फिर वो नए तरीके से सोच करके उस काम को करने लगता है। अगर नहीं देंगे तो फिर वो उतना ही काम करेगा जितना वो करता रहता है, जब तक हम उसको नया कोई टारगेट नहीं देंगे। मान लीजिए टारगेट दे दिया हमने कि 1 महीने में 10 लाख कमाना है, तो 10 लाख कमाना उसके लिए वेट हो गया। अब उसको वो उठाना है, उसको उठाने के लिए ब्रेन ज्यादा काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर गोल सेट करने का, हमें हैबिट को अपने को चेंज करना है तो भी गोल सेट करना पड़ता है, यानी ब्रेन को लोड देना है ताकि वो और स्ट्रोंग हो जाए। जो गोल है वो ही लोड है। अगर 1 लाख की सोचेंगे तो वो 1 लाख जितना ही लोड उठाएगा। और यानी कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 लाख का मतलब 10 kg का डंबल, यानी उसका टारगेट हमने दे दिया कि भी तू 1 लाख कमाना है तूने, तो वो 10 kg का डंबल उठाने जितना लोड उठा के काम कर लेगा। यदि हमने गोल दे दिया कि 2 लाख कमाना है तो 20 kg का डंबल जितना उसको लोड दे दिया तो उसके लिए ट्राई कर लेगा। और यदि हम कह दें कि 3 लाख कमाना है तो 30 kg का डंबल। यानी जितना हम सोच सकते हैं, बॉडी और माइंड उतना काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। माइंड को जितना जितना बड़ा गोल देंगे, धीरे धीरे वो उतनी ही ग्रो करेगा, उतनी ही कैपेसिटी को अपने को बढ़ाएगा, और वो उसके लिए ट्रिगर पॉइंट बन करके उसके बिहेवियर में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी तो हमेशा आपको जो भी स्किल है उसके लिए हमेशा ही प्रमोट करती है, हमेशा ही आगे करने के लिए कुछ कहते हैं गोल के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को करते रहते हैं। कंटिन्यूटी में जब काम करते हैं तो वो काम बेटर होता है और फिर वो हमारी आदत बन जाती है। और आदत बनने के बाद हम फ्लो स्टेट में काम करते हैं फिर,
यानी फ्लो स्टेट बिल्कुल जहां कोई थकावट नहीं होती, एक फ्लो स्टेट बन जाती है। फ्लो स्टेट उसे कहते हैं, ये फ्लो स्टेट एक प्रकार से यानी भगवान की स्टेट है, गॉडली स्टेट है ये। उस स्टेट में जाने के बाद आपको ना खाने पीने का ध्यान रहता है, ना कुछ थकावट रहती है, ना ही एनर्जी कम होती है, ना ही नींद का ध्यान रहता है। तो वो जो फ्लो स्टेट है वो तभी बनती है जब हम किसी काम को बार बार करके और उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बना दें, तब जा करके। और फ्लो स्टेट में जो है हम बहुत ज्यादा काम कर डालते हैं और थकावट भी नहीं फील करते हैं, और हेल्थ और ज्यादा बेटर महसूस होती है जब किसी काम को करते करते एक फ्लो स्टेट बन जाए। अच्छा गोल ले लिया और उसके लिए हम लग गए, और लगातार करते करते ये समय भी आ जाता है कि वो फ्लो स्टेट हो जाती है। आप सब देख लो, किसी भी कोई भी आदत जो हमारी है, जो हमारा मतलब पैशन हमने बना रखा है और हमारी आदत बन गई उस काम को करने की, तो हम कभी भी थकते नहीं हैं। यानी आदत के हिसाब से काम करें तो थकावट नहीं होती है। यहाँ पे एक और चीज होती है, रोल ऑफ डोपामाइन इन री-इन्फोर्समेंट। ये जब रिवार्ड मिलता है तो रिवार्ड के साथ डोपामाइन जुड़ा हुआ है। डोपामाइन इज द की प्लेयर इन हैबिट फॉर्मेशन एंड री-इन्फोर्समेंट। इट इज रिलीज्ड व्हेनेवर ए रिवार्ड इज एक्सपीरियंस्ड। जब भी हम कोई काम करेंगे, जो भी टेम्परेरी खुशी मिलो चाहे परमानेंट खुशी मिलो, एक रिवार्ड महसूस होता है और डोपामाइन रिलीज होता है, उस प्लेजर के साथ जुड़ा हुआ है। This reward feeling not only reinforces the behavior but also increases the likelihood that the brain will seek the same pleasure again. ब्रेन फिर दोबारा से उसको फील करने की कोशिश करता है और फिर वही काम करता है, और हैबिट इसी तरह से पक्की होती चली जाती है। और डोपामाइन जो है जब रिलीज होता है तो वो तब रिलीज होता है जब कोई रिवार्ड मिलता है हमें, और इसका जो रिवार्ड का जो प्रोसेस है उसी से फिर हमारी हैबिट बार बार बनती रहती है। टाइम के हिसाब से हम बार बार क्योंकि हर बंदा इन जीवन में खुशी चाहता है, कोई भी इंसान दुख के लिए कोई काम नहीं करता, खुशी के लिए ही करता है। तो डोपामाइन का रोल यही है कि वो हमें रिवार्ड की तरफ लेके चलता है, रिवार्ड से उसमें मजा आता है, टाइम पास हो रहा है, स्मोक कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, है कोई भी दौड़ लगा रहा है, कोई भी किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको वहां करके खुशी मिल रही है, उसका वहां डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और फिर वो काम उसकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिवार्ड के साथ डोपामाइन स्पाइक करता है। तो डोपामाइन को अचीव करने के लिए बार बार बिहेवियर हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, और अंदर में वो हैबिट बन जाती है। अगर जानबूझ करके भी करेंगे तो हम उसमें भी फिर हम वो करेंगे जानबूझ करके, तो भी हम डोपामाइन के लिए ही करेंगे। कोई चीज की क्रेविंग हो रही है, कोई चीज फिर हम उसको बार बार और बेटर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे डोपामाइन चाहिए। अब अब जो क्लास हम कर रहे हैं वो मैं क्यों कर रही हूँ कि मुझे वो करके खुशी मिलती है, मेरा वहां से डोपामाइन रिलीज होता है, तो मैं सोचती हूँ इसको और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ, ये हमेशा प्रयास रहता है। तो जो भी है मेरा पर्सनल ग्रोथ भी जो भी होता है ना, वो होता है हमारे गुड हैबिट्स के बनने से, और उसमें कुछ रिवार्ड की हमें अगर फीलिंग आती है तो हमें ये आदत और हमारी बनती चली जाती है इसमें। तो डोपामाइन एक जो रिवार्ड हार्मोन है वो हमारी बहुत सारी आदतों के लिए जिम्मेदार है। जब आप खाना खाते हो, स्वादिष्ट खाना जब खाते हो तो डोपामाइन बूस्ट होता है। क्यों होता है? खाना खाने से डोपामाइन क्यों बूस्ट होता है? क्योंकि ज्यादातर हमारा जो काम सारे ना खाने के लिए चल रहे होते हैं, खाने पे ज्यादा फोकस है। मेरा क्या सब कहते हैं पेट के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो पेट के लिए क्यों कर रहे हैं, क्यों हम खाने के लिए ज्यादा सोचते हैं? हमेशा ही खाना स्वादिष्ट बने, अच्छा खाना खाने चलें, किसी होटल में जाएं तो भी अच्छा खाना मिलेगा वहीं जाएं। खाने के बारे में क्यों है डोपामाइन ज्यादा क्यों बूस्ट होता है खाने से, कोई बता सकता है? इमोशनली अटैच होते हैं मैम, पूरे दिन करने के बाद थोड़ा रिलैक्स के लिए, पेट भरने के लिए कह सकते हैं। एक अटैचमेंट भी होता है ना। यही सुना है कि सब कुछ पेट से ही है, शुरुआत पेट से, बच्चे पेट से, खाना पेट से। नहीं मैम, एक सेंटेंस होता है का भी पेट से ही जाता है, मन इसलिए को सब खुशी होती है ना, खाने का।
मन को खुशी होती है, मैं अच्छा खा के तो मन खुश होता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। मन को खुशी, मैम एक सेंटेंस ऐसे भी था किसी चीज की जो निकलती है वो पेट से होके ही जाती है, एक सेंटेंस पति था। के पी का रास्ता पेट से होके जाता है मैडम। वो नहीं, कुछ और चीज थी, एक सेंटेंस था जिसे और बोलते हैं ना। आदमी के दिल का रास्ता पेट से क्या होके रास्ता जाता कहते हैं, पेट से होके जाता है। हाँ, अटैचमेंट कुछ ऐसा ही था। है। मेरा पति को अच्छा अच्छा खाना बना रास्ता के तो दो। पेट से होके जाता है। और एक और भी बात थी इसके पीछे जुड़ी हुई है। जब शुरुआत में इंसान जब आया था जमीन धरती पर, भूख तो लगती थी और खाना खाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो आकर के बहुत सारी चीजें बन गई, बहुत सारा विकास हो गया। अब मनुष्य ने इतना विकास कर लिया, अभी खेती बाड़ी भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आने लग गए, खाने पीने की चीजें बहुत आने लग गई। लेकिन पहले कहाँ था? पहले वो खाना खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, यानी शिकार पे भी डिपेंड रहते थे। बहुत मेहनत से कोई शिकार मिल पाता था, मिल बांट के उसको खाते थे। तो जब खाते थे पेट में उसको सेटिस्फेक्शन होता था तो बहुत उनको ये लगता था कि भाई जीत लिया कुछ। वो खाना उनका रिवॉर्ड हो गया ना। तो वो खाना हमारे ह्यूमन ब्रेन में ये एक बात है भी, खाने से डोपामाइन रिलीज होता है। कोई भी पार्टी हो तो भी देखो खाने पे कितना फोकस है। और कहीं कोई किसी को खुश करना है तो भी चलो भाई पार्टी करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो यहाँ से ही जुड़ी हुई है बातें कि खाने पीने से डोपामाइन रिलीज होता है। और ये हमारे ह्यूमन ब्रेन में शुरुआत से, इवोल्यूशन के टाइम से ही है भी। खाना खाना बहुत मेहनत का काम, मेहनत के बाद मिलता है, एक रिवार्ड है खाना। और रिवॉर्ड हो उससे गया। रिवार्ड हो गया ये, क्योंकि बहुत मेहनत से मिलती है चीज, तब वो पेट में जाती है, फिर वो सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये लग गया कि हमारी मेहनत का जो रिवार्ड मिला वो खाना है। तो इससे फिर डोपामाइन रिलीज खाने से बहुत अच्छे से होता है। अगर ब्रेन खाली खाने का मतलब रिलेशन है, जहां तक मेरा ख्याल है उसका मेन रिलेशन है कि बेसिक सर्वाइवल है। अगर आपके पेट में खाना नहीं जाएगा तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। हाँ, वो भी ठीक वो नहीं तो है। बेसिक नेसेसिटी है, खाना खाना एक बेसिक नेसेसिटी है। बेसिक नेसेसिटी है, और उसको लेकिन प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी थी ना। इवोल्यूशन के टाइम पे शुरुआत में बहुत मुश्किल से खाना अचीव कर पाते थे। तो हम्म। वो उनको अचीवमेंट लगी ना, वहां पर रिवार्ड मिल गया उसको, वो खाना मेहनत के बाद। तो मेहनत के बाद जो खाना मिला तो वो रिवार्ड लगा, फिर डोपामाइन रिलीज हुआ। तो बार बार उसको मेहनत करने का भी मन करता रहा लोगों का कि चलो मिलेगा, बाद में कुछ रिवार्ड मिलेगा। मैम एक चीज बताइए, अगर घर की डेली दाल रोटी खाएंगे हमारा डोपामाइन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं खाना बढ़ेगा? खाने का, खाना मिलने का मतलब ही रिवार्ड मिलना है। पर ठीक है। उस टाइम जब आपको भूख लगी हो, तब अगर भूख भूख हाँ, लगी, नहीं भूख के लगी टाइम में हो तो तो समझ में आपको आता रिवार्ड नहीं है। मिलेगा। हाँ 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 हाँ। या क्योंकि कुछ पेट आपको स्पेशल बता होगा। देगा जब भूख लगी है। नहीं, नॉर्मल खाना खाते हैं सो के बेसिक नीड, ठीक है, पेट भरने के लिए है। अगर हमारा जैसे कुछ फेवरेट चीज हमारी आ जाए या हम बना लें तो डोपामाइन ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए उस टाइम में, वो तो होगा, होगा है ना? डेफिनेटली। वो तो जब हाँ आपके सामने ही कोई चीज आएगी तो हाँ उसके पहले ही आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है, हाँ। देखते ही अपनी खुश मनपसंद चीज, तो वो खुश हो डोपामाइन जाता है रिलीज इसी टाइम इंसान। हो जाता है ना वो तो। और भूख के टाइम में पेट भरता है तो भी तो डोपामाइन रिलीज होता है, एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी मिल जाती है ना, कि पेट भर गया। पेट भर गया। तो डोपामाइन को ये नहीं पता कि अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा क्या है। उसको तो जब भी कोई रिवार्ड भूख के मिलेगा टाइम में तभी तो खाना खा खुशी लिया। मिलेगी, हाँ तभी वो रिलीज होगा। तो उसके लिए फिर कोई बंदा मान लो जिम जा रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है और उसको फिर कंप्लीट कर रहा है, तो टारगेट को। डोपामाइन रिलीज होगा। है, या फिर अगर कोई जाकर के मूवी देख रहा है, नेटफ्लिक्स पे देखो चाहे मूवी थिएटर में देखो, तो अगर उसकी पसंद की मूवी उसने देखी, उसने पूरा देख लिया, तो उसको बहुत ही खुशी मिलती है, वहां भी डोपामाइन रिलीज हो रहा ओके। है। लेकिन आप क्रिएट भी कर सकते हो ना मैडम, जब ये आपको भी कर सकते हैं, क्रिएट करना है, आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी मनपसंद चीज के बारे में सोच के भी आप क्रिएट कर सकते हो। सोच के भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली पीपल हु आर इन लव विद ईच अदर वो एक दूसरे के बारे में सोच के ही अपना डोपामिन रिलीज हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, सोच के भी कर लेते हैं। और जिस जिसको जिस काम में आनंद आ रहा है वो बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको करके उस वहां वहां उसको डोपामाइन हो रहा है, उसका, उसको खुशी मिल रही है और वो कर रहा है। चाहे कोई भी, चाहे वो एडिक्शन है, उसको कोई भी एडिक्शन है तो भी है। और मतलब इसमें अच्छे बुरे की तो बात नहीं है, मेन है हम्म। उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही है, और वो उसी काम को करता रहता है फिर। तो उसको ये नहीं पता कि अच्छा या बुरा है, बस उसको खुशी मिली, इट मीन्स वहां उसको डोपामाइन रिलीज हो रहा है उसका।
तो डोपामाइन रिलीज करने में ज्यादा हाथ अगर ब्रेन के किसी पार्ट का हम देखें तो वो किसका है? अब एक इसमें ब्रेन का दो पार्ट को समझेंगे हम। एक होता है हमारा लिम्बिक ब्रेन, एक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जो लिम्बिक ब्रेन है वो इमोशनल ब्रेन है, वो इमोशंस पे ज्यादा काम कर रहा होता है। इमोशन जागी और वो काम कर लिया उसने। तो उसको हम यदि बड़ा पार्ट कहते हैं, उसको बड़ा भाई कहे, उसको एक प्रकार समझने के लिए कि वो बड़ा भाई है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा तार्किक बात करेगा, रेशनल बात करेगा। तो बड़ा भाई और पीएफसी हो गया छोटा। तो जो डोपामाइन रिलीज करने का जो कार्य है वो कौन से भाई के हाथ में हुआ? बड़े भाई का हो गया, बड़े बड़े भाई भाई का। के वो डिपेंड करता है आप। तो बड़े भाई का काम, बड़ा भाई है लिम्बिक ब्रेन। तो वो कोई भी कंपल्सिव बिहेवियर में वो जाने देता है। कंपल्सिव बिहेवियर यानी बस इमोशन थोड़ी सी उसके मन में आई किसी के भी, चलो भाई ये काम करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। कंपल्सिव बिहेवियर यानी भाई चाय पीनी है, सिगरेट पीनी है, या ड्रिंक करनी है, या कोई दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, कुछ भी जहां पे उसको डोपामाइन मिल रहा है, चाहे पी के मिले, चाहे घूम के मिले, चाहे कोई बकवासबाजी करके मिले, उसको वहां आनंद आ रहा है, तो वो लिम्बिक ब्रेन मना ही नहीं करता भाई चलो ठीक है। छोटा जो पीएफसी है वो रेशनल माइंड, रेशनल बातें करता है। वो कहेगा भी लॉन्ग टर्म में ये चीजें ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचना है तो इन चीजों को बदलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये ठीक है कि मैं अच्छा काम करूं, लोग तारीफ करें और मैं कुछ भला कर सकूं। तो डोपामाइन जो है, डोपामाइन को इन दोनों बात भाइयों से कोई मतलब नहीं है। पीएफ तो जहां पे स्पाइक किया, जहां पे डोपामाइन स्पाइक हुआ खुशी मिली, तो लिम्बिक ब्रेन स्पाइक करा दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीएफसी करा दे तो ठीक है। यानी अगर वो रेशनल माइंड से खुश हो रहा है तो भी डोपामाइन है, लिम्बिक ब्रेन वाली इमोशनल बातों से ट्रिगर होकर के वो कोई काम कर रहा है तो भी ठीक है। तो डोपामाइन को क्रिएट करने के लिए आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अच्छा बुरी हैबिट जो बनी हुई है, तो ये बनती है दोनों दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट्स की वजह से ही बनती हैं। पर डोपामाइन तो आपका हैबिट्स इसीलिए बना रहा है कि वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग कराता है, वो खुशी की खुशी की फीलिंग कराता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रोल है कि किस बात को करके हमारी खुशी मिलती है, हम उसी में बार 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 चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें ट्रिगर होती हैं, और टाइम, मतलब कईयों को टाइम ट्रिगर हो जाता है, किसी को स्मेल ट्रिगर हो जाती है, किसी को इमोशनल कंडीशन ट्रिगर हो जाती है, किसी को मेंटल स्टेट ट्रिगर हो जाती है। फोन पे बात करने से भी ट्रिगर हो जाता है मैम। हाँ, फोन पे बात करने से कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट आया और वो उससे हटने के लिए कोई अगर टेंशन की बात है तो उसको हटाने के लिए कोई ना कोई काम दूसरा करता है, थोड़ी देर हाँ, के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्ट हो बस। और वो फिर बार बार करेगा तो आदत बन जाएगी, बस वो उसकी एक्टिविटी बन जाएगी, वो उसका रूटीन बन जाएगा फिर। और फिर अगर ये देखो वो कोई ना कोई बिहेवियर में जाएगा, ट्रिगर हुआ, वो किसी न किसी बिहेवियर में शामिल हो गया जा करके। तो अगर हम थोड़ा सा बिहेवियर को चेंज करेंगे ना, अगर ट्रिगर तो हुआ लेकिन हम बिहेवियर को चेंज करेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा हम उसको बदलाव ला सकते हैं, ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं। और यानी कि बिहेवियर चेंज क्या करना, जैसे जबरदस्ती करे विकल से, मान लो कोई जबरदस्ती करना चाहे ना बिहेवियर चेंज कि सुबह जल्दी उठना कल है। से चाय नहीं पीऊंगी, कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, चलो भाई कल से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मान लो उसने जबरदस्ती अपने आप को बोल दिया, तो नहीं होने वाला है कुछ भी, क्योंकि वो ट्रिगर फिर एक्टिवेट होगा तो फिर वो कर लेगा, उस पर वो कंट्रोल ही नहीं होगा। ब्रेन का प्रोग्रामिंग है, ट्रिगर के साथ एसोसिएटेड है। तो ऐसे कहने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा हैबिट्स के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ये जो रेशनल माइंड है ये ही कुछ कर सकता है। और हमें अपने जो ट्रिगर्स हैं उनको सोच करके हमें इसको डिसीजन लेना पड़ता है। जो बड़े बड़े डिसीजन है लाइफ में, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्या लाइफ को अच्छा करना है, ये काम पीएफसी करवाता है। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल। जो रेशनल माइंड है, वो इस चीज को करवाता है। यानी हैबिट को चेंज करने का जो रोल होगा वो भी कौन करेगा? पीएफसी करेगा। जो बड़ा भाई जो लिम्बिक सिस्टम है वो बोलता है भाई एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, वो ऐसे बोल देता है वो, क्योंकि इमोशनल माइंड है वो। तो
इसका फार्मूला है PPST। यानी PPST यानी क्या है? P पेन, प्लेजर, स्पेस, टाइम। पेन, प्लेजर, स्पेस, टाइम। हैबिट चेंज करने के लिए मेन रोल PPST को देख करके करेंगे। यानी जहाँ पेन है उससे वो भागता है, प्लेजर की तरफ भागता है, स्पेस टाइम ट्रिगर बनते हैं। तो ये तो बनते हैं, हमारी आदत बनाते हैं। ये तो हैबिट चेंज करनी है तो PFC का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। जब तक वो उस केस को हैंडल नहीं करेगा ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आप तो फिर कंपल्सिव बिहेवियर में जा रहे हो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मूवी देखना और इंजॉयमेंट करना, टाइम वेस्ट करना। टाइम वेस्ट करना। और ये जो इसको रोकने की पावर सिर्फ PFC के पास उसके लिए आपको एक स्ट्रांग मोटिवेशन भी तो चाहिए पीछे, इमोशनल में। अब जैसे कल मैं जल्दी क्यों उठी, क्योंकि एक मोटिवेशन था कि मेरे को शक्तिपात करना है। है। अगर वो नहीं होता मेरा मोटिवेशन, तो मेरा ब्रेन कहता नहीं अभी है टाइम, सो जाओ। मोटिवेट करने का काम ये PFC करेगा ना। अगर किसी पर्सन का PFC डेवलप नहीं है ना तो वो हैबिट को चेंज नहीं कर सकता। यानी PFC कंट्रोल, रेशनल माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। जितने भी आप सब लोग जब कोच बनने वाले हैं तो इस बात, अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया कि हैबिट चेंज करना चाहता है तो पहले ये देखना पड़ेगा PFC स्ट्रोंग है कि नहीं। क्योंकि हम NLP सीख रहे हैं तो ये तो है नहीं कि हम सिर्फ नॉलेज लेने के लिए सीख रहे हैं, हमें आगे किसी की हैबिट चेंज करने के लिए भी हेल्प करनी है। तो उसका पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके PFC कितना स्ट्रांग है। कंफ्यूज तो नहीं रहता है हमेशा, या प्रॉपर डिसीजन ले पाता है कि नहीं ले पाता है। तो PFC का रोल अगर समझ में आ गया ना, फिर आप किसी की भी आदत चेंज करवा सकते हो। PFC स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, कुछ एक हमें एक्टिविटी भी करनी पड़ती है। जैसे कंपल्सिव बिहेवियर को मना करना। अगर वो इमोशन में आके कोई काम करना चाहता है तो उसको मना करना। दूसरा, इसके लिए कुछ एक अभ्यास है, त्राटक करना। अगर त्राटक करते हैं तो हमारा ये बहुत पावरफुल हो जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और माइंडफुल मेडिटेशन करना। माइंडफुल मेडिटेशन से PFC ही कंट्रोल होता है। और इसमें सबसे ज्यादा लाभ करता है हमारा ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण से बहुत स्ट्रोंगली हमारा PFC को पावर मिलती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, और तो PFC सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बनता है। और कंपल्सिव बिहेवियर को जब मना करते हैं, अभी कोल्ड ड्रिंक हो गया या कोई ऑफर हो गया, कोई खाने का शौक हो गया, तो मना करना है। आपको बहुत ज्यादा प्लेजर देने वाली जो चीज है उसको मना करना है कि भाई चल ये नहीं करेंगे। कंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करना ये हमारा PFC करेगा। मना करते हैं तो PFC ऑटोमेटिक पावर में आ जाता है। जब हम इसको मना करना शुरू करेंगे तो इसको अपने आप पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उसको पावर दे रहे हो। कंपल्सिव बिहेवियर को मना करके आप अपने PFC को स्ट्रोंग बनाने का काम शुरू कर रहे हो पहले ही। तो किसी की भी हैबिट चेंज करना हो तो मोटिवेट नहीं करना, ये सारे प्रोसेस को चेंज करना है। उसको समझना है कि वो क्या अपनी भावनाओं में बह के काम कर रहा है, क्या क्या उसको कुछ कंपल्सिव बिहेवियर उसके ऐसे हैं जो निरंतर उसको वहीं लेके जा रहे हैं बार बार। लेकिन अगर उसके अंदर अपनी ड्राइव ही नहीं होगी तो आप चाहे जो कुछ मर्जी कर लो, वो इंटरनल ड्राइव के बिना खुद तो नहीं करेगा। इंटरनल ड्राइव भी हमें पैदा करनी है, उसमें कोई ना कोई टेक्निक उसको बता करके तभी कर। हाँ, ये तो देखो, इंटरनल ड्राइव तो मोटिवेशन ही हो गया ना, सबसे उसको बड़ी कोई बात ना तो कोई है, तो मोटिवेशन चाहिए। बंदा चेंज वही होता है जो खुद होना चाहता है। एग्जैक्टली। हाँ, या फिर कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए उसकी लाइफ में, तब होता है वो। सिचुएशन, जैसे अब तो कोविड में हम लोग हाँ, चेंज हुए थे सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। खुद होना कई बार चाहते हैं लोग, जो एडिक्टेड हो चुके हैं वो खुद भी चाहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये टेक्निक्स जो है यूज करनी है अपने NLP की। तो अगर अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा इसका PFC स्ट्रोंग है या नहीं है, और कैसे करेंगे? ये भी तो एक पॉइंट आएगा फिर। हर इंसान अपने बारे में अपने आप ही बता देता है। ये बात हम इस तरह भी समझेंगे इस बात को, कि हर इंसान का बताने का तरीका, आपसे बात करने का तरीका खुद ही बता देगा कि उसका PFC स्ट्रोंग है या नहीं है। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो। मतलब आप
एक दो क्वेश्चन पूछोगे तभी पता लग जाएगा कि उसके लाइफ का पैटर्न क्या है। अगर बिगड़ा हुआ पैटर्न होगा तो वो बताएंगे कि मैं तो ना क्लब में रोज जाता हूँ, या मैं कोई ऐसी जगह बताएगा भी वहां तो मैं रोज चला जाता हूँ, वहीं मेरा टाइम पास होता है। कितना टाइम वो माइंडफुली स्पेंड कर रहा है, कितना टाइम वो अपने प्लेजर के लिए स्पेंड कर रहा है, ये बात जब आप जानोगे, सुनोगे, समझोगे उससे, तो आपको ये पता चल जाएगा ये पीएफसी की वजह से काम कर रहा है या लिम्बिक ब्रेन के उससे ड्रिवन होके काम कर रहा है। तो फिर आप उसका रेशो निकालेंगे कि उस व्यक्ति का सुबह से लेकर रात तक लिम्बिक से ड्रिवन कितने काम है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम हमेशा पेन प्लेजर स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। ये लिम्बिक का सिस्टम है। पीपीएसटी, लिम्बिक कैसे काम करता है? पीपीएसटी, पेन प्लेजर स्पेस टाइम, बस उनसे ड्रिवन होके काम करता है ये। तो आपने ये देख लेना है वो कैसे कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए काम कर रहा है, इट मींस पीएफसी वीक है। तो रेशो निकालना है। मतलब जो भी कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं वो सारे उसी में आएंगे हाँ, जिसका कंपल्सिव पीएफसी लो है, सारे लिम्बिक सिस्टम ड्रिवन है, मतलब पीपीएसटी पीएफसी लो है। हो गया ना जिसका। जी। तो और ये जान लिया हमने तो फिर हमें पता लग ही जाएगा, और ज्यादातर लोगों का ऐसा ही है। आप देख लो बेशक से, वो कहते हैं मेरे से तो रुका ही नहीं जाता जी। जो भी वो मजबूरी से काम कर रहा है ना, डेली रूटीन में कर रहा है, आप उससे पूछ के देखो जी मेरी तो आदत ऐसी है जी, मैं तो ये इस मेरे से रुक नहीं सकता इसके बिना, ऐसे बोल देंगे। तो जब मैम हम आप ये कहना चाह रहे हैं क्या 16 घंटे जैसे हमारे दिन के होते हैं जिसमें से 10 घंटे वो स्मोकिंग और इन सब में इन्वॉल्व होता है, हाँ ऐसे बताना चाह रहे हैं क्या? हाँ यही बताना चाह रही हूँ। बैड हैबिट में इन्वॉल्व है। बैड हैबिट में इन्वॉल्व हो रहा है और वो एकदम से खिंचा चला जाता है उस साइड में। ये हम रेशो निकालेंगे ना टाइम का, उसका 24 घंटे का। हाँ 16 घंटे अगर वो काम कर रहा है तो 16 घंटे वो किसको फीड कर रहा है? हाँ पीपीएसटी की तरह से कर रहा है या अपने पीएफसी की तरह रेशनल होके काम कर रहा है? हाँ ये देखना पड़ेगा। यानी ये सोचो कि भाई मान लो अभी वो दोस्तों के साथ गया है, कार ड्राइव में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, या अपना पूरा मस्ती से जी रहा है, इंपॉर्टेंट काम छोड़ता जा रहा है, ना कोई गोल बना रखा है, ना कोई लॉन्ग टर्म, ना कोई शॉर्ट टर्म, कोई प्लान ही नहीं है जीवन का। देखो मैं बताओ, इतने इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति मिले जिसको मैं ये पूछती हूँ आपने करना क्या लाइफ में, क्या गोल है आपका जीवन में, पर्पज एम ही नहीं क्या बना होगा। रखा है? कहेंगे जी अभी तो सोचा नहीं। अरे तुम 25 25 30 30 साल के हो गए और अभी ये कहते कुछ सोचा नहीं? क्या है फिर बताओ, वो कहाँ जा रहे हैं वो लोग? सीधी सी बात है कि वो अपने लिम्बिक ब्रेन से ड्रिवन है, पीपीएसटी में जा रहे हैं सारे। अभी एक बिहार से, अभी ये जो फेसबुक ऐड लगाई थी ना मैंने, तो एक लीड्स भी आई थी, तो उनमें से कल एक फोन आया बिहार से किसी लेडी का। कहते जी मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। मैं क्या हुआ भाई? तो कहते वो कुछ भी नहीं करता, सारा दिन जो है ऐसे बैठा रहेगा, बिल्कुल खाली टाइम पास करता रहेगा, ना जॉब कर रहा है, ना कुछ बताता है किसी से, ना कुछ बोलता है। मैं ऐसा क्या हुआ, कितना पढ़ा लिखा है? कहता है नीट से बीटेक किया है उसने, नीट से बीटेक करके 30 ईयर्स ओल्ड बॉय, और आज एमलेस बना पड़ा है। उसकी माँ इतनी परेशान, जब कुछ भी कहती हूँ कहता है तो कहेगा तुम जाओ यहाँ से, कर लूंगा मैं अपने आप। इस तरह के रवैये बने पड़े हैं बच्चों के, तो ये क्या है? जॉब के लिए ट्राई किया था आपने, उससे और बात हुई तो क्या किया था उसने बच्चे ने तो ग्रेजुएशन के बाद? बच्चे ने बात ही नहीं करी। जॉब के लिए किया उसने ट्राई, छोड़ के आ गया। कहता है जॉब लग गई थी इसकी, वहां से छोड़ के आ गया। जैसे 17 साल का बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, बीटेक कर ली है, उसके बाद का क्या रहा? उसने जॉब वगैरह भी करी? जॉब लग गया था, नीट ना 17 का तो नहीं करेगा, 17 का तो +2 ही कर पाता। 17 साल का 12th हुआ, 4 साल हाँ बाद उसकी ग्रेजुएशन बीटेक हो गई 21 साल का। हाँ 21 22 में कर लिया होगा। तो 9 साल उसने कहाँ खराब किए? बताओ कितने, वो उसकी माँ इसीलिए परेशान थी कि कुछ भी नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही मन मर्जी घूमता फिरता है, और कहो तो सिर पे आता है, जैसे वो ये बता रही थी। कहते कैसे करूं मैं इसका? कोई कहता है इसके ऊपर कोई नजर हो गई, कोई कुछ कहते हैं आप कुछ बता सकते हो? माँ भी देखो मैं इस तरह का काम तो नहीं करती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे से उससे बात करवा दो तो बात करके तो कुछ पता चले ना। तुम बात करके देखना एग्जैक्टली। हाँ
क्योंकि बहुत सारा आजकल जहां तक मैं देख रही हूँ, जो इंडिया में ये ज्यादा है, क्योंकि जो एक जनरेशन है जिन्होंने बच्चों को बहुत सारी कंफर्ट्स बचपन से दे दी, स्ट्रगल नहीं तो करना। उनको ये नहीं पता कि मुझे अपने लिए क्या करना है। दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन एवरी साइड, कि पेरेंट्स तो दे ही रहे हैं, हमारे खाना मिल रहा है, हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं। उनके पास ऐसी कोई नीड नहीं है जो उनकी पूरी नहीं हो रही। मैम बातों से लग रहा इसलिए था वो ड्राइव फाइनेंशियल पैदा नहीं सही होती है कि मुझे उसका। अपनी मेहनत करनी है। बातों दैट्स से क्या वन लग रहा रीजन। था, बातों हाँ से जी। क्या लग रहा था, फाइनेंशियल ठीक थे वो लोग। फाइनेंशियल ठीक है, आराम से बैठा खा रहा है वो, पेरेंट्स कमा रहे हैं अभी। वही ना, दैट्स, बस उसके पास ट्रिगर नहीं है हाँ, अपने लिए। दैट्स वन फैक्टर कि उनके पास एक तो शायद ट्रिगर नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में हर चीज बैठे बिठाए मिल रही है, बचपन से मिलती आ रही है। उनका वो बन चुका है बस वो बिहेवियर कि बचपन से पेरेंट्स ने दिया, अब भी देंगे। और उनको किसी के आदत अंडर, आदत हो चुकी है फिर ऐसी। मुझे किसी के जरूरत अंडर नहीं काम है भी नहीं मेरा। करना चाहता होगा, अगर उसने बट जॉब भी की देयर है। कैन बी अनदर फैक्टर कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है, ये तो डिप्रेशन। डिप्रेशन में जब चले जाते हैं तो फिर वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स कि जब तक आप बात पूरी तरह उस बंदे से नहीं करेंगे, उसकी फैमिली से हाँ, करने का कोई फायदा ही नहीं है। उसने कहा कि वो बंदा तो बात नहीं करेगा, आप वैसे बता दो। मैं वैसे तो मेरे को क्या पता भाई, ऐसे नहीं तो होना। आप तो नहीं हेल्प कर सकते ना, जब तक बंदे से नहीं बात करेंगे आपकी उसने कहा, मैं कोई कहा फायदा ही नहीं है आपकी तो नहीं बात करने जाएगा का। ना बात करना, इस ट्रोमा से निकलना, तो तब तक कैसे निकालोगे उसको। हम्म। तो चलो और ये। उसके लिए भी आप तभी बात कर पाओगे जब वो खुद प्रिपेयर्ड होगा हाँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो सम केसेस लाइक दैट। तुम जो मर्जी कर लो, जब वो बंदा जो अफेक्टेड है हाँ, वो और नहीं खुद जाएगा। ही नहीं चाहता, और उसकी डिप्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि तुम उसको जो भी करो वो बात नहीं करना चाहता, और जब तक वो बात नहीं करेगा आप हेल्प कर ही नहीं सकते। ये तो या तो किसी के अंडर अभी। काम नहीं करना चाहता होगा मैम, किसी के अंडर होता है बॉस, कुछ ऐसा मिल गया है कि वो काम करने से पसंद ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ फैक्टर है। मेरा एक रीजन नेफ्यू तो था तभी फैमिली निकल के में। आएंगे ना, तब बात करेगा तब निकल के आएंगे, तब हम धीरे धीरे बात करते करते उससे निकलवाएंगे ना बात भी, क्या रीजन है, तुम ऐसे क्यों, तो पता। मेरा एक नेफ्यू था जो गोल्ड मेडलिस्ट था श्री राम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से, बैंगलोर में जॉब करने गया। हम्म उसको इतना बुली किया गया कॉलेज, उसने किसी से बताया भी नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद वो नौकरी छोड़ के आ गया, और आज तक उसने नौकरी की पिछले 15 साल से। हम्म। इतना डिप्रेशन में चला गया, और प्रॉब्लम ये कि घर वाले समझ नहीं पाए कि वो डिप्रेशन में है, वो उसको ब्लेम ही करते रह गए कि तेरे में सारी कमियां हैं। तो उसको वो हेल्प नहीं मिली, वो मॉरल सपोर्ट नहीं मिली, हम्म। या उसने खुल के बात नहीं की, मतलब उसके साथ कोई ऐसा जुड़ा नहीं जो उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालता। जो भी मिला उसने उसका डिप्रेशन और ज्यादा कर दिया। तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज में, फिजिकल, उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई, कोविड में उसने बहुत सफर किया। तो इसका एक फैक्टर नहीं होता, जब इंसान उस हाँ स्टेज ठीक। में चला जाता है तो फिजिकल हेल्थ बहुत कई इम्पैक्ट होनी कई शुरू हो सारी जाती बातें हैं उसमें, और वो सारी तो समझने पे, बात करने पे क्लियर होती हैं। तो बस हम बात यही कर रहे थे भी, कैसे पता चले कि किसका कौन किस तरह से ड्रिवन है, और उसकी हैबिट को चेंज करने के लिए हमें क्या स्टेप उठाना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझेंगे क्या वो लिम्बिक ब्रेन से ड्रिवन है, और वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए काम कर रहा है, तो 100% उसका पीएफसी वीक है। तो रेशो निकाल के, और हम उसकी बात करके, उसके रूटीन को देख करके बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। 16 घंटे में सीधी 12 घंटे वो ऐसे ही काम कर रहा है, तो पीएफसी वीक है, सीधी सी बात है। अब आती है बात कि अ, ये कैसे पता करें कि पीएफसी स्ट्रोंग है। लिम्बिक स्ट्रोंग है वो तो पता चल गया, पीबीपीएसटी में जा रहा है वो, इस तरह से काम कर रहा है। पीएफसी स्ट्रोंग है ये कैसे पता चलेगा। एनर्जेटिक हो, क्विकली काम करता हो, और अपना फुल माइंडेड, अपना ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट इसी चीज में, थोड़ा आइडियाज में हो। हाँ, ये चीज तो होनी होनी चाहिए। जो पीएफसी स्ट्रोंग होगा तो डिसिप्लिन दिखेगा, क्योंकि हाँ, उसका एक पक्का रूटीन बना कर चलेगा, वो अपने डिसिप्लिन। बिल्कुल रेशनल तरीके से चलेगा, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, अपने कार्यों का भी ध्यान रखेगा, प्रायोरिटीज भी उसका बना के। गोल गोल। ओरिएंटेड भी होगा, हाँ। है ना। बिल्कुल। और आप उसके ना विजुअल और ऑडियो से ही जजमेंट कर लोगे कि भी इसका पीएफसी स्ट्रोंग है ये। कॉन्फिडेंट भी होगा। हाँ बिल्कुल, है ना। ये लेकिन इसमें सिचुएशनल भी तो है ना। जैसे मैं आपको केस बता रही हूँ कि एक बंदा जो उस लेवल पे पहुंचा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, डेफिनेटली उसका पीएफपी बहुत स्ट्रांग था, अदरवाइज वो वहां नहीं पहुंचता। नहीं पहुंचता। बट वो चेंज हो गया, सिचुएशंस ने उसको बिल्कुल पलट दिया।
हाँ तो उस फिर वक्त वो उस बिल्कुल टाइम लोग उस पीएफटी में चला गया। एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते होंगे, कोई कोई ऐसा निकल जाता अभी है। तरह क्या है, फिर उनको हम ना ऐसा जो बंदा होगा तो उसको हम याद दिलाएंगे ना, अरे तू तू वही तो है। हाँ, फिर उसको हम एंकरिंग, उसका जो वो पॉइंट, वो एंकरिंग जो बातें थी वो याद दिलाएंगे उसको, और फिर रोल मॉडल वगैरह भी उसको पेट में सजेस्ट लेके कर आएंगे। सकते हैं। टाइमलाइन थेरेपी से भी काम काम हो सकता है, एंकरिंग थेरेपी से भी काम हो सकता है। तो ऐसे में हम उन टेक्निक्स का यूज करके उसको उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका ना, बिकॉज उनमें अब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं, हाँ, इसलिए वो स्टेज में आ गए। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की भी अब इसमें टेक्निक्स हैं काफी, उनको यूज करेंगे, और ज्यादातर एंकरिंग टेक्निक्स काम आती हैं इनमें। तो कोचिंग का जो पहला रूल, राइट क्वेश्चन डालो और छोड़ दो, वो सब कुछ बता देगा। अगर ये समझना चाहते हैं तो सही क्वेश्चन जब पूछेंगे तो हमें सारा कुछ पता लग जाता है। और अपने ऐसा जिसका पीएफसी स्ट्रोंग है, वो बिलीफ सिस्टम के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में सारी बातें बता देगा, क्योंकि वो उसी से ड्रीवन है। वो बताएगा कि मैं किस चीज में विश्वास करता हूँ और क्या मैं करना चाहता हूँ। तो सीधा ऑब्जर्व करना है तो ये है भी कितना टाइम वो अपने आप को बिल्डअप करने में लगा रहा है, और कितना टाइम वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए खराब कर रहा है। इन दो बातों से हमें इन दोनों चीजों का पता लग जाएगा। तो ये हुआ हमारा हैबिट्स जो हैं किस तरह से बनी हुई हैं, इसको हम फिर हमारे पास चैलेंज आता है, हैबिट्स को चेंज कैसे करें। हम्म, जब भी हम हैबिट को चेंज करने की ट्राई करेंगे ना, बहुत डिफिकल्टी आएगी आएगी, इतनी आसानी से कोई भी आदत बनती नहीं है। कहना बहुत आसान है कि भी चेंज कर दें, लेकिन वाकई आपने देखा होगा कई कई सालों से व्यक्ति वही है, आदत के मामले में वही सेम आदत। 50-50 साल से भी हमने लोगों को देखा, जो आदत 50 साल पहले थी आज सेम रिपीट हो रही है उनसे, क्योंकि है ही मुश्किल इतनी। तो अगर कोई इंटेंशनली नहीं करना चाहेगा ना तो नहीं होती है आदत चेंज। कोई मोटिवेशन, इसके लिए एक बात हमें याद रखनी है कि मोटिवेशन, विल पावर, कोच जरूरी है, क्योंकि हैबिट्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी बन चुकी होती है, पगडंडी बन चुकी होती है। अगर आप चाहेंगे कि उसी रास्ते से चलो जो रास्ते आपकी हैबिट बन चुका है, तो हर व्यक्ति चाहता तो यही है कि वही रास्ता मेरे लिए आसान है, उसी रास्ते से जाना बहुत आसान लगता है उनको, नया बनाना बड़ा मुश्किल है। अब मान लो, अब देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। एक मकान है जिसकी पार्किंग बनी हुई है, और उस पार्किंग में जाने के लिए एक रास्ता भी बना हुआ है। तो अ, अगर आप, वो जो बिल्डर है वो ये बोल दे कि भाई ये पार्किंग कल से चेंज हो रही है, तो क्या होगा? आपकी गाड़ी अनायास ही उधर जाएगी, 8-10 बार तो जरूर पुरानी पार्किंग की तरफ मुड़ जाएगी गाड़ी। आपको पता भी चल गया कि आज से ये पार्किंग यूज नहीं करनी, दूसरी करनी है, फिर भी क्या होगा कि हम उस रास्ते की तरफ अपने आप मुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी बन चुकी है, वो आपका रास्ता है। मेरे साथ तो ये प्रैक्टिकली हुआ है कि हमारा ऑफिस में फ्लोर चेंज हुआ, पहले थर्ड फ्लोर था फिर फर्स्ट था, और जब भी मैं गाड़ी पार्क करके अपनी लिफ्ट में आती थी, बेध्यानी में मेरे से हमेशा थर्ड ही दबता था, और जब मैं थर्ड पहुंच जाती थी तो मुझे याद आता था, याद नहीं आता होगा, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। नीचे जाना है। अपने बॉडी को, ब्रेन को, अपने सारा कुछ है, ऐसा बन गया कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जब ऑटोमेट हो जाता है उसी को तो आदत कहते हैं हम। तो उसका रास्ता इजी है, वो इजी रास्ते की तरफ चल पड़ता है। अब मान लो किसी व्यक्ति को स्मोकिंग करने से 1 सेकंड में डोपामाइन मिल रहा है, तो वो दौड़ने क्यों जाएगा? उसको कहे कि बेटा तू स्मोकिंग की बजाय ना दौड़ने चले जाया कर, ये आदत बना ले। अब वहां उसको 1 सेकंड में मिल गया, दौड़ने में उसको पता नहीं कब मिलेगा। तो वो फटाफट जो काम हो सकता है वो लोग कर लेते हैं। जैसे ट्रिगर ऑन होगा तो वो उसी काम में जाएगा जिसमें वो अब तक चला आ रहा था। तो जितना भी आपके जो कंपल्सिव बिहेवियर हैं, वो सारे आपको उसी काम के लिए बार बार प्रेरित करते रहते हैं। तो कंपल्सिव बिहेवियर में कुछ भी आ सकता है, आप इसमें, आप कोई भी हैबिट आप अपनी भी सोच के देखो, आपका कौन सा कंपल्सिव बिहेवियर है, कौन सी चीज है जो आप एकदम से स्ट्रेस से हटते ही आप उस चीज को याद कर लेते हो, है कोई? गाना गा लेती हूँ मैं।
गाना गा लेते हो? थोड़ा सा कोई ऐसा जो थोड़ा मन को शांति दे हाँ दे, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ये भी। मोटिवेट कर दे। हाँ जैसे कई बार मैं जब पढ़ने पे तंग हो जाती हूँ, मतलब लगता है अरे इतने दिन हो हाँ गए, हाँ। टांग में दर्द है इसमें, तो फिर उसमें एक गाना है, तुझको चलना होगा, दुनिया वाह, चले चले रे, ये ये भी पता अच्छे। चले चले रे तारा। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो एक प्रकार से अच्छी आदतों में माना जाता है। अपने आप को मोटिवेट कर लेते मतलब ये हैं। नहीं है कि भाई आप सिर्फ एक टेम्परेरी प्लेजर के लिए कर रहे हो, आप तो एक अपने पीएफसी को स्ट्रोंग करने के लिए कर रहे हो। म्यूजिक से तो अपने आप को पीएफसी स्ट्रोंग होगा आपका। समझाने के लिए, हाँ जी। हाँ जी, है ना? तो हाँ, ये जैसे वो हो गया ना, जैसे अब मैं जैसे उबासी सी आने लगती है तो मैं सोचती हूँ अरे चाय, एकदम चाय याद आ जाती है। चाय आते ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है फिर। चाय, कॉफी है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या कोई एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन आजकल बहुत है, या फिर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बहुत एडिक्शन हुआ पड़ा लोगों का। पूरी पूरी रात लगातार देख डालेंगे लोग। तो जो एडिक्शन है ना, वो आपका इमीडिएट डोपामाइन करता है। और एडिक्शन हमेशा गलत साइड में सोचते हैं हम। तो आपको लगेगा कि आपका जो लाइफ में जो प्लेजर को बूस्ट करे वो चीज कर ले, सडनली आपको उससे क्या लगता है, विनिंग फील आता है कि कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। कंपल्सिव बिहेवियर जो आपको करने के लिए मजबूर करता हो, तो उस चीज को नोट कीजिए। एकदम से अचानक कोई काम करते ही आपका अगर एंजॉयमेंट हो रहा है, खुशी मिल रही है, तो वो चीज नोट करो। अपने सभी के अंदर थोड़ी बहुत कोई ना कोई हो तो कर लो भाई, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो कंपल्सिव बिहेवियर का जो मेन रीजन है वो है पेन, पीपीएसटी। भाई हम उसके लिए करते हैं, प्लेजर के लिए। पेन से दूर भागते हैं, प्लेजर की तरफ जाते हैं। अब कई जो गेम्स है ना, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना या गैम्बलिंग करना, ये भी तो एक आदत ही है। लोग बार बार जाते हैं वहां पे। जाते किस लिए हैं? कि वहां कुछ गेन होगा, बार बार वहीं खेलेंगे जा करके। और जाके खेलते हैं। जब कई लोग, जैसे गोवा में बड़े कसिनो बड़े बने हुए थे, हम गए थे घूमने, तो वो वहां पे लोग जाते हैं तभी तो बने हुए हैं। उनको वहां पे वहां मजा आता है। बहुत से लोग डेली रूटीन में जा रहे हैं वहां पे। तो कंपल्सिव बिहेवियर में क्या होता है, आपको तलब उठती है किसी चीज को करने की, तो समझ लो कि कोई ना कोई खतरा है। फिर वो चीज ज्यादा बढ़िया नहीं मानी जाएगी, वो खतरा है। तो उस चीज की लिस्ट बना ले। क्योंकि पब्लिकली कोई भी अपना कंपल्सिव बिहेवियर बताएगा नहीं। अपने आप को पता होता है कि मैं ये कंपल्सिव बिहेवियर है, और ये मैं नुकसान भी हो जाए तो भी करता रहता हूँ। तो उसको आप, चाय भी, जैसे मैं अगर चाय की बात अभी मैं कर रही थी, तो मुझे खुद को पता है कि चाय इतनी बढ़िया भी चीज नहीं है। सेहत को कहीं ना कहीं वो हमारे मोटाबॉलिज्म को खराब करने का काम भी कर रही है। पर वो टेम्परेरी है, एक बार थोड़ा सा लेंगे तो चलो फ्रेशनेस महसूस हो जाएगी। ये झूठी एक इंजॉयमेंट के लिए कर लेते हैं हम लोग। वो आपका माइंड सेट हो रखा है ना वैसा, माइंड वो सेट हो जाता है। आपका ट्रिगर पॉइंट हो जाता है वो। हाँ वो हो जाता है, तो वो भी तो एक गलत बात है, खतरा ही है एक प्रकार से। हम अपने सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान नहीं कर रहे। तो इसकी हम लिस्ट बना लें कि भाई ये मेरा कंपल्सिव बिहेवियर है, तो आप उसी को चेंज करना है। कंपल्सिव बिहेवियर को चेंज करना डिफिकल्ट क्यों होगा, अब ये सोचें हम। अब मान लीजिए एक रोड है, कोई रोड में बहुत जाम हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है जैसे। तो आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, अगर मुझे गुड हैबिट करनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा ऐसा हो गया है कि रोड जाम है, तो हम क्या करते हैं, ओवर ब्रिज ब्रिज बनाते हैं ताकि मैं स्मूथली वहां से चली जाऊं। तो ओवर ब्रिज जब मैं बनाऊंगी तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम खड़ी होगी। इतना तो आसान नहीं है ओवर ब्रिज बनाना। जिस रोड पे मैं बार बार जा रही हूँ वहां जाम लगने लग गया, और अब मुझे वो स्मूथली जाना है तो ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा। और ओवर ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं है। और नॉर्मल जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। तो इसी तरह से जब हम नई हैबिट बनाएंगे तो डिफिकल्टी, डिस्कम्फर्ट तो होगा।
बट बिल्डअप कर देंगे, अगर ब्रिज बना दिया तो स्मूथली गाड़ी चल जाएगी। मैंने बिल्डअप करते वक्त थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो गोल की तरफ से इसी तरह से अगर हम गोल की तरफ जाते हैं तो हमें एक बार थोड़ी डिफिकल्टी आती है, लेकिन जब वो बन जाएगा तो वहां पे आनंद भी आएगा और उसी तरीके से स्मूथ हमारा रास्ता बन जाएगा। तो जैसे मान लो आप कोचिंग इंडस्ट्री में, बिजनेस इंडस्ट्री में जाते हो, तो कोई इनको तो हैबिट बनानी है कि सुबह उठ करके 1 घंटा खुद को रेडी करना है, गोल होना चाहिए। क्योंकि गोल गोल इज द लो टू ब्रेन। गोल जो है वो हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे उसको, लो है। वो उसके लिए एक फ्लो बनाएगा, गोल फ्लो बनाता है हमारा। अगर जैसे मैं पीपीटी बनाऊं, पीपीटी बनाना सीखूं, या फिर कुछ भी एआई सीखूं, लोगों को काउंसलिंग करना सीखूं, तो ये चीज हैबिट में आनी चाहिए ना हमारे। जब तक हैबिट में नहीं आएंगी तो हम इस चीज को कर नहीं पाएंगे। अब जैसे एनएलपी सीख रहे हैं, तो एनएलपी को इतना ज्यादा अंदर तक उतार लो कि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। अब आज हम बात कर रहे हैं हैबिट की, तो आज हमने 2 बातें जो नए ढंग से जिस पर काफी फोकस किया, लिम्बिक ब्रेन और पीएफसी। इनको अच्छे से समझ लो। क्लास के 1 घंटे में, 1.5 घंटे में नहीं क्लियर हो रही है तो और ज्यादा स्टडी करके सीख लेंगे इसको, ताकि ये हमारे बिल्कुल ब्रेन में या हमारे जहन में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो किसी की भी हैबिट चेंज कराने के लिए जो हमें पॉइंट बताने पड़ेंगे वो बड़े आसान हो जाएंगे। और हमें हैबिट के बारे में जो बातें उनसे करनी है, कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बनी, कैसे डोपामाइन का रोल होता है, तो वो सारी चीजें एकदम से क्लियर होंगी और बताना कराना आसान हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हाउ टू रिमूव बैड हैबिट्स पॉइंट लेके। उसको चेंज करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे। पहले तो वो बैड हैबिट लिख लें जो चेंज करनी है, कुछ भी हो सकता हमारी हमारी तो कोई है ही नहीं। है। अच्छा, जो चेंज करनी वो है ही नहीं, तो फिर तो आप मजे में हो, बहुत बढ़िया। आप बैड हैबिट नहीं है कोई भी। पीएफसी स्ट्रोक भी आप टेम्परेरी प्लेजर के लिए नहीं करते, आप रेशनल लेवल पे काम करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, आप कोई और भी जिसको चेंज करनी है वो उससे हमें बैड कहेंगे, उसको कहेंगे हम तो देखो इस चीज में काम कर रहे हैं, तो शायद हम तो बड़ा रेशनल सोच करके अपना गोल बना करके काम कर रहे हैं। तो जो इस चीज में है, पीपीएसटी की को सोच करके ही काम कर रहा है, उसके लिए है ये। वो बैड हैबिट लिखे पहले, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। मेरे बेटे क्या है, जल्दी नहीं उठता, हाँ देखो, कहीं ना कहीं तो आ जाएगी, कोई बात देर से नहीं। उठेगा हमेशा। तो पहले तो हम लिखेंगे भी जो हैबिट है वो क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि उसके पीछे ट्रिगर क्या है, किस वजह से, कौन सी ऐसी बात है जो बार बार उस हैबिट को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। ट्रिगर मतलब वो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, उसको ढूंढेंगे ट्रिगर को। अब मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग क्यों हो रही है, उसका ट्रिगर कौन सा है। कोई स्मेल से ट्रिगर होकर के कर रहा है, या कोई विजुअल, किसी ने देख लिया किसी को करते हुए तो कर रहा है, या कोई नेगेटिव फीलिंग आ गई तो कर रहा है। वो ये देखना पड़ेगा कि क्यों कर रहा है। तो अगर मान लो कोई कि मेरा स्ट्रेस मेरा ट्रिगर है, जब स्ट्रेस आता है तो मैं इसको लेता हूँ, मैं टेम्परेरी, मेरे को रिलीफ मिल जाता है, तो उस ट्रिगर को लिखेंगे। फिर हम पहले हैबिट लिखेंगे, फिर वो ट्रिगर लिखेंगे। तो अगर आपको नहीं है, आपके परिवार में किसी को भी है, किसी को आप जानते हो, तो उसका लिख सकते हैं। फिर हम उसका ट्रिगर लिख लें भी कौन सा है। ट्रिगर इनर वॉइस भी ट्रिगर हो सकती है, या फिर दूसरी बात, आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे उस चीज को, वो भी एक ट्रिगर है। या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो ट्रिगर है। कुछ भी हो सकता है। या फिर अ, आप रील देख रहे हो या कुछ और चीज और काम कर रहे हो, तो वो भी एक ट्रिगर है, उसको प्रायोरिटी दे रहे हो। दूसरी जो चीज आपको करनी चाहिए उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। बोर्डम एक ट्रिगर होता है, बोर्डम, बोर हो रहा था जी। आजकल आप देखोगे छोटे बच्चे क्या बोलने लगे, बोर हो रहा हूँ। अब मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं ना छुट्टियों में,
थोड़ी देर में ही कह देते हैं बोर हो रहे हैं हम तो। नहीं, बोर्डम उनका ट्रिगर है, अभी बोर हो रहे हैं तो क्या चाहिए भाई, या तो कुछ कहीं घुमा के लाओ, या फिर वो दे दो, मोबाइल दे दो। मोबाइल दे दो हाँ। तो ये मैंने देखा कि वो बोर ये शब्द बोलेंगे, यानी बोर्डम उनका ट्रिगर है। ट्रिगर हो गया। सेकंड बात, हैबिट देख लिया, ट्रिगर देख लिया, फिर हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, रूटीन, चेंज द रूटीन। तो कौन कौन से ट्रिगर लिखे हैं, किस किसने लिखे हैं, ट्रिगर लिखे किसी ने किसी बात के? है ही नहीं हमारा कुछ भी ऐसा, सच में नहीं है मैम। मैम चेंज द रूटीन में क्या लिखना है आपने जो बताया अभी थर्ड हाँ, पॉइंट? अभी अभी बात कर रही हूँ, ये सेकंड पॉइंट है। ये मेरा पहला हमारा पहले था हैबिट लिखना हैबिट, और ट्रिगर। ट्रिगर देखना। हाँ लिख दूसरा लिया। पॉइंट आता है चेंज द रूटीन, फिर रूटीन चेंज करेंगे, यानी हैबिट चेंज करने के स्टेप्स हैं ये। तो मोबाइल पहले एडिक्शन तो होता है मैम, बच्चों का तो, हमारे बच्चों का तो है ही। हाँ, तो जो है वो देख लो आप। ठीक है, फिर उसका हमने देखा कि भी ट्रिगर क्या है। ट्रिगर स्ट्रेस है, मान लो स्ट्रेस की वजह से कोई भी कोई काम कर रहा है, तो ज्यादातर लोग स्ट्रेस को ही बताते हैं। नॉर्मल जो भी बैड हैबिट में पड़े हुए हैं, भाई स्ट्रेस हो गया था इसलिए कर लिया, झगड़ा हो गया था इसलिए कर लिया, भाई पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया था तो पति कहता है भी इसलिए मैं तो कर लिया। तो हैबिट फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आप इसको लिखें कि भी नेक्स्ट आपका बिहेवियर जो है उसके बदले में कौन सा बिहेवियर कर सकता है वो, ये देखना पड़ेगा, उसको चेंज करना है वहां पे। जो बिहेवियर उसने ट्रिगर के बाद उसने जो किया, उसकी बजाय वो और क्या कर सकता है। अब मान लो कोई स्मोकिंग की बात है, तो और उसको खाना खाने के बाद उसको स्मोकिंग करने का मन कर रहा है, तो वो लिख सकता है कि मैं खाना खाने के बाद 15 मिनट गाना सुनूंगा। एक एग्जाम्पल है ये। मान लो कोई कहे कि भी खाना खाने के बाद मन करता है मेरा सिगरेट पीने का या चाय पीने का, तो वो ये कहे कि मैं इसके बाद 15 मिनट गाना सुनूंगा, या मैं वॉक करने निकल जाऊंगा, या फिर कोई अच्छी वीडियो देख लूंगी। यानी उस चीज को चेंज करके दूसरा कोई काम करना है, तो कुछ नया सीखूं। तो बिहेवियर कौन सा हो सकता है नया, वो सोचें, उसके बारे में लिखें जरा। मैम वैसे वो करते नहीं है ये तो, आप, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि उनको इतने सारे ऑप्शंस देते हैं, कहीं जिम चले जाओ, वॉक करने चले जाओ, कुछ लाइब्रेरी में बैठ जाओ, ये उन्हीं कर से लो। पूछना पड़ेगा वो क्या कर सकते हैं। अगर लेकिन वो करें, चेंज होना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं उसके बदले में। वो नहीं होना चाहते ना, उनको तो प्लेजर आ रहा है, हमें लगता है कि हाँ, टाइम वेस्ट हो वो रहा है। उनको प्लेजर आ रहा है, तो पहले तो हाँ उन्हीं उन्हीं को उस चीज के लिए तैयार करना है कि वो हाँ। सोचे इस विषय में, वो चेंज होने की खुद इच्छा जागे उनकी, तभी कर पाएंगे हम। बस वो ये ना, टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाता उस तरह से। तो अगर वो हाँ, खुद इससे वो इफेक्टेड हो रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं भाई ये बदलूं अपनी आदत को। अब वो सामने वाला के मैं तो बहुत सही हूँ, मैं बदलना ही नहीं चाह रहा फिर। हाँ नहीं चाहते, नहीं बच्चे नहीं बदलेगा, चाहते। फिर आप तो नहीं ठीक है, बदल सकते, आपके कहने इम्पॉसिबल से है, तो जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनको आपको नेगेटिव बताना पड़ेगा कि जो वो कर रहे हैं उसके नेगेटिव कंसीक्वेंसेस क्या हैं। और अगर उनको वो नेगेटिव कंसीक्वेंसेस समझ आ जाएंगे तो फिर उनमें ट्रिगर होगा कि हाँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बच्चों के मैम लिए आज तो पहले समझाने के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा। हाँ आजकल के बच्चे ना हमसे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें पता हाँ। सब कुछ है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं, क्या खाली हम सारा पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, थोड़ा सा खाली देखिए, टाइम में कर नहीं बच्चे सकते। बच्चे तो अभी नहीं करेंगे हमारे कहने से, लेकिन अगर हाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो कि मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ, तो उसको तो सजेशन दे ही सकते हो। हाँ, उसमें हो सकता है अगर उसी उसकी को तो हम विलिंगनेस उसी होता का तो। कराएंगे जो चाहेगा। ठीक है, हाँ तो अब जैसे सुबह उठ के कोई फोन करने की बात होती है, फोन चेक करने की, तो वो ना करके फिर हम क्या कर सकते हैं, भाई सुबह उठते ही फोन को नहीं हाथ लगाना, हमने अपने स्ट्रेचिंग और अपने योगा और जॉगिंग ये सब करना है, माइंडफुल प्रैक्टिस करनी है, कोई ना कोई फोन को नहीं टच करना। तो चेंज करने के लिए हमें करना है, यदि चेंज करना है तो करेंगे फिर हम। वो ट्रिगर उसमें, अब जैसे मेरे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मेरा भी पहला सवाल यही होता है कि तुम्हारा रूटीन क्या है। हाँ
और फिर जब वो रूटीन बताते हैं फिर मैं कह सकती हूँ उनको कि हाँ ये रूटीन आपको हेल्प नहीं कर रहा, फिर हाँ उन्हें समझ आने लगता है। हाँ, और वो खुद प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि मेरे पास अगर आते हैं तो उसका मतलब वो हेल्प मांग रहे हैं, पर उन्हें तो नहीं पता कि प्रॉब्लम क्यों है। सो हाँ जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और उसका ये कारण है उस तो ये प्रॉब्लम का, पार्टनर ये फिर वो तैयार हो जाते हैं उसको चेंज करने के लिए। उसका क्या रिजल्ट हो रहा है ये भी तो समझेंगे फिर वो हाँ। चीज को, ये हाँ। ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये होगा इसका। अब तीसरा स्टेप इसमें आपके आएगा, नेक्स्ट ये लिखना है, टू सक्सेसफुली रिप्लेस हैबिट, इट्स वेरी मच सिग्निफिकेंट यहाँ पर कि हैबिट को रिप्लेस करना सक्सेसफुली, लेकिन जो नया बिहेवियर बना रहे हैं वो आपको कोई रिवार्ड दे रहा है, ये देखना है। भाई हम चेंज करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी भी है, लेकिन उससे रिवार्ड क्या मिलेगा फिर, वो रिवार्ड उसको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए कि बदलने से ये रिवार्ड मिलेगा। और आपको मतलब रिवार्ड मिलेगा तो डोपामाइन होगा रिलीज, हैबिट चेंज तभी हो पाएगी। अगर नहीं मिलेगा रिवार्ड तो फिर हैबिट चेंज नहीं होगी। कोई ना कोई डोपामाइन रिलीज होने की बात वहां पर होनी चाहिए उसके जीवन में, कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई इंजॉयमेंट, कोई रिवार्ड उसे जरूर मिले, तब जा करके वो उसकी तरफ बढ़ेगा। पर उसमें रिवार्ड का भी उनके साथ होता है कि कितनी देर में मिलेगा। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं एफर्ट को इंस्टेंट्स क्योंकि आते वो हैं। बहुत क्विक रिवार्ड एक्सपेक्ट करते हैं, और कई बार हैबिट चेंज करने में नॉर्मली कहते हैं 21 दिन लगते हैं तुमको चेंज करनी है हैबिट, तो उसके बाद आपकी चेंज हो जाती है। लेकिन वो उसके पहले ही, जैसे कोई जिम जा रहा है वो 4 दिन जाएगा, अरे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ 4 दिन वो में। जाना बंद कर देगा। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है उसकी हैबिट में, जब तक वो नहीं होगी ये देखो, तो वो ये रिवार्ड पाएगा नहीं। हमने न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट किया था, उसमें भी हमने 6 स्टेप्स पे बात की थी। अगर हम सारी बातों की, कोई काउंसलिंग के लिए आए तो उसकी सारी ही बातें नोट करनी पड़ेंगी, नोट करे कर करा के फिर हम रूट तक पहुंचेंगे कि क्या इसका गोल है, ये कहाँ अटक रहा है, उसके हिसाब से ही उसको हम गाइड कर सकेंगे। ऐसे तो हर एक चीज का पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है। अगर कोई बंदा खुद चाहता है कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है और अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जो बंदा खुद अपनी गोल लेके आपके पास आता है उसकी हेल्प करना बहुत आसान होता है, उसका आसान हो उसमें जाता है। आपको दिक्कत नहीं आती। हम चाहे किसी को चेंज करना और वो ना चाहे, बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहां पर, कुछ नहीं कर सकते। है ना। ये है। तो भाई इसमें देखो अपने, एक तो पीएफसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक अभ्यास है, माइंडफुल अपने को वो करने हैं, मेडिटेशन है या त्राटक है या ओम का उच्चारण है या डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग से भी हमारा पीएफसी स्ट्रांग होता है, हमारे अंदर फ्रेशनेस आती है, कामिंगनेस आती है, पीसफुलनेस आती है। तो वो भी हमारे लिए बहुत काम अगर ये चीज हमने एक बार कर लेते हैं ना, दिन में एक बार हम माइंडफुल मेडिटेशन भी कर लेते हैं, तो पूरे दिन का जो कार्यक्रम है वो भी हम फिर माइंडफुली करते हैं। तो अगर कोई इस चीज में भी आ जाए, आपके आप जिसका भी काउंसिल कर रहे हो और वो आपके कहने से ये करने लग जाता है, वो खुद ब खुद चेंज होगा फिर। तो माइंडफुल रहना हैबिट चेंजिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। आप जो भी कुछ करें सोच के करें, मेरी लाइफ में इस चीज़ का ये बेनिफिट होने वाला है और ये जो मैं कर रहा हूँ इससे हमारा ये बैड इफेक्ट होने वाला है, ये मेरी लाइफ को बैडली इम्पेक्ट कर रहा है और वो चीज़ मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर कर देगी। ये है। तो अच्छा, ये जो कई लोगों को ये भी आदत होती है ना, भाई पैसे आ गए तो फटाफट खर्च कर दे, ये भी आदत होती है। तुरंत चलो भाई शॉपिंग करके आते हैं, तुरंत चलो भी कोई पार्टी वार्टी कर लेते हैं, तो ये भी एक आदत ही है और ये भी वेस्ट करने की आदत भी है कईयों में। तो इसके बदले में जो बदलते हैं, जब उनको समझ आता है कि अरे पैसा तो वेस्ट हो रहा है, फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह समझने के लिए बात कर रही हूँ कि वेस्टेज ऑफ मनी जो करते हैं, अगर उनको इन्वेस्टमेंट की ताकत समझ में आ जाए तो वहां पे उसको और पता लग जाए कि कहाँ कहाँ हो सकता है, ट्रेडिंग में या जमीन लेने में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करने में। आजकल तो कहते हैं सेविंग में पैसा रखना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, एफडी में रखना भी नुकसानदायी है। इससे ज्यादा और कई तरह की आजकल इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, उनकी नॉलेज होना।
किस तरह से आप अपने पैसे को बहुत ही एफिशिएंटली आप मैनेज कर सकते हो, उसकी नॉलेज लेना और उसको उस हिसाब से करना। फिर उसके बाद वो चीजें आपको टाइम पे जब काम आता है पैसा, तो कितना अच्छा हो जाता है लाइफ में। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं हमारे, जिसको हम आदत को चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे। मैम एक थोड़ा सजेशन दो। हाँ जी। जैसे मैं अब सोच रही हूँ कि मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मेरे को ओवर थिंकिंग की बहुत आदत है। मैं उस चक्कर में कई बार पूरी रात सो भी नहीं पाती। ऐसा ब्रेन की वो थॉट प्रोसेस चेन चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती विदाउट सोचे। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब हाउ टू, मेडिटेशन करके सोती हूँ, भगवान जी का एक आधा भजन या वो चौपाई पढ़ के सोती हूँ, फिर भी आधा घंटा थोड़ा सा नींद ये आती होती है ये और आपका इसको हैबिट कहोगे, क्या कहोगे? हैबिट ही हो रही है या तो आपकी बार बार ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो आप, है ना? बहुत ओवर थिंकिंग होती है। कई बार पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, उठ के बैठना, फिर सोती हूँ, फिर उठती हूँ। तो ये तो अपने ये आप कहती है या कोई कोई ट्रिगर पॉइंट है इसके लिए आपका? ट्रिगर पॉइंट मुझे वो लगता है ज्यादातर यही हो सकता है कि मैं जब सोती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद मुझे अपनी हेल्थ के इश्यूज सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो वो मेरा शायद ट्रिगर पॉइंट है कि वो आज तो ये मेरे को वॉक पे जाना था, पर वो थक गई, जा नहीं पाई। मेरे को ये करना था, मैं जा नहीं पाती हूँ। तो ये चीजें मेरे को फिर बार बार थोड़ा सा ना कर पाने का जो एक वो है ना, वो मुझे फिर थोड़ा जगाता रहता है दिमाग में। वो ऐसे कैसे हो गया? तो वो चीजें मैं ओवरकम करना भी चाहूँ तो नहीं होती मेरे से। तो इसका तो उस वही है, आप ये पेन आप वो भी नहीं हो, फिर तो पीपीएसटी की वजह से भी नहीं कर रहे हो। ये तो ओवर थिंकिंग तो आपका कोई न कोई जैसे बॉडी का इशू है, उसी वजह से कर रहे हो आप। है तो बेसिकली एडिक्शन तो एडिक्शन नहीं है ये आपके, आप मतलब किसी न किसी इलनेस की वजह से हो रहा है। तो हाँ, वही है, आपको ब्रेन को जब आराम मिलेगा तो नींद आ जाएगी आपको। आप कोई कभी दिमाग को आराम मिलता ही नहीं ना। दिमाग एक्चुअली मुझे उस टाइम ये लगता रहता है कि भाई मैं तो बड़ी, मतलब मैं आई यूज टू बी वेरी हेल्दी और अच्छा रूटीन था मेरा, वॉक पे भी जाना, ये भी करना, सब कुछ। बट ये आर्थराइटिस के बाद जो सब चीजें स्टैंड स्टिल हो गई हैं, तो उसमें मुझे लगता है मेरी तो सोशल लाइफ भी नहीं है। मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं जा नहीं पाती। मेरे को ये करना होता है, कर नहीं पाती। तो वो चीजें फिर मेरे को थकाना शुरू कर देती हैं मेंटली। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो आपकी एक मेन जो प्रॉब्लम है वो हो गई। अब आप ये बताओ, आपको आनंद किस चीज में आता है? वो काम इसके रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर आपको वो जो जिसमें एंजॉय मिलता है वो काम करोगे आप फिर यहाँ पे। वही बता रही हूँ ना मैम, जैसे अभी आप उनको जानती हैं, शशि चटवाल जी को, या इन लोगों को, जो उनका ग्रुप है योगा का। तो मैं हर मंडे को सोचती हूँ कि मैं, अब पहले मैं जाया करती थी लगातार, हर मंडे सोचती हूँ इस वीकेंड तक जरूर जाऊंगी। जैसे ही उनके जाने का टाइम होता है, कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, कभी कुछ, मैं चाहती हूँ उसको रिप्लेस कर लूँ, पर वो हो नहीं पाती। मतलब हेल्थ इशू की वजह से नहीं जाया जाता। कोई और कहानी आ जाती है, कोई मेड आ गई, उसका टाइम हो गया, घर में किसी को कोई तो मैं जा नहीं पाती। तो धीरे धीरे ना ऐड होता है कि एक महीना हो गया सोचती जा रही हूँ, पर मैं माइंड जा नहीं रही। माइंड को ना कोई और टास्क देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो यही है कि आप माइंड तो को मैंने कहीं बिजी करो कहीं ना कहीं। तभी तो आपके एनएलपी ज्वाइन अभी की एनएलपी थी। में बिजी किया हमने। भाई हालांकि मुझे बड़ा फर्क पड़ा अब ये सब चैप्टर्स जब आप, मैं तो मैं सुनती हूँ नींद ना। उड़ी हुई हो ना, तो मेरे को तो एक चीज बड़ी काम आती है, मैं उल्टी गिनती शुरू कर देती हूँ, जैसे 100 से 1 तक आना। और ये मेरे से पूरी होती भी नहीं है, उससे पहले नींद आ जाती है फिर। ये 100। अच्छा कविता जी तरीका है। कुछ प्राणायाम कर सकते हो आप। अभी एक्चुअली मेरे को निकलना है, लेकिन मैं, आप अगर मेरे साथ सेपरेटली करेंगे तो मैं आपको कुछ प्राणायाम बता दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सोने से पहले आप वो प्राणायाम करेंगे तो आपको धीरे धीरे इन हेल्प हो शॉर्ट, जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो मैं कभी कभी अनुलोम विलोम और ये जो कपालभाति या फिर उज्जयी वगैरह, उज्जयी बहुत हेल्प करता है। हाँ, लेकिन वो भी कई बारी जो होता है ना, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आप होते हो कि मतलब एट टाइम मतलब वो एक एक वो बन जाता है, आपका विचारों का एक फ्लो बन जाता है, वो वही फ्रस्ट्रेशन, वही एक्चुअल आता फ्रस्ट्रेशन। है। एक्चुअल रीजन आपका जो है वो एंजाइटी एंड स्ट्रेस है। हाँ। दैट्स मेन रीजन बिहाइंड इट, एंजाइटी एंड एंड स्ट्रेस। दैट तो इज उस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस द को हेल्थ। कम करने के लिए हेल्थ मेडिटेशन एंड प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं। तो चलो मैं आपसे बात करूंगी अलग से। हाँ, हाँ, किसी दिन बात हम दोनों आपस में, मैं आपको कुछ सोल्यूशन। प्राणायाम सिखा दूंगी जो आप सोने से पहले करेंगे, और हाँ कुछ एंजाइटी को दूर करने के लिए कुछ चीजें, तो उससे आपको हेल्प थोड़ी हो जानी चाहिए।
और मैम छोटे छोटे स्टेप लीजिए, अगर मंडे को आप योगा नहीं जाते, अपनी छत पे ही चले जाइए, छोटे छोटे स्टेप भी बहुत काम में आएंगे। आप गिल्ट में मत रहिए, आप जो ओवर थिंकिंग गिल्ट में आ जाते हो, अरे मुझे जाना था पर मैं नहीं गई, इस मारे थिंकिंग के कारण आपको नींद नहीं आती है। छोटे छोटे स्टेप्स, अरे कोई बात नहीं, नहीं गई तो हस्बैंड के साथ मैं छत पे कर लूंगी। हाँ, नहीं तो मैं जाती हूँ बेटा, छत पे तो मैं जाती हूँ, फिर थोड़ा मॉर्निंग इवनिंग वॉक करती हूँ। लेकिन एक एक होता है ना, आपने एक बनाया था कि भाई मैं, सर्कल था वो, समझ गई मैं आपका, लेकिन वो वही वाली बात है कि एक दिमाग में आता है, हो ये मैं कर नहीं पा रही, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही, आई वांटेड टू। बॉडी माइंड आर पार्ट ऑफ वन थिंग। ये ना, बॉडी में कोई चीज है तो माइंड में वो चली जाती है, ये है तो नेचुरल सारा कुछ, पर हमने उसको थोड़ा डाइवर्ट करना है, बस इतना मैं रिप्लेसमेंट और ऑप्शंस थोड़ा सा देखना डाइवर्ट सीखिए। करेंगे तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट डाइवर्शन, सोच का नहीं है बिल्कुल, हाँ कुछ हाँ। वो आंटी जी करके। एक बात मैं बोलूं आपको, बोलो जी हाँ, आप, बोलो 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 मिता। जैसे आप यही कह रहे हो ना, सोल्यूशन भी। हाँ मैं चलती हूँ, मेरे को जाना है, लेकिन हाँ सविता जी, जिस दिन आप चाहें मेरे साथ अलग से, मैं आपको थोड़ा सा उसका आयुर्वेदा के हिसाब से थोड़ा सा कर सकती हूँ शायद हेल्प। वेरी श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। मैडम कल क्लास नहीं है ना? कल क्या संडे कल है? संडे है मैडम, कल रहने दीजिए। कल नहीं है, आज का हो छुट्टी गया, कीजिए। आज का टॉपिक हमने कर लिया। आज भी छुट्टी ली है आपने और कल भी छुट्टी लेंगे। ठीक है। नहीं मैं ओके, कोई नहीं, एक दिन और सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो। संडे की हाँ, कोई नहीं, मंडे को कर लेंगे हाँ, क्लास। हाँ अमिता जी। अमिता कुछ बता रही थी। हाँ मिता बताओ। आंटी जी, मैं जैसे भाई आप बड़े हो, पर मैं भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो मतलब बड़े लोग ऐसा कहा करते थे, शायद आपको पता होगा, कि भाई आप यूं सोचते हो मेरी तबीयत खराब है या मेरे को ये जो बीमारी आपको हो गई है, तो आप ये सोचो ना कि मुझसे भी ज्यादा बीमार है वो, अभी मेरे से अच्छी तरह जी रहे हैं, आप उनको देखो ना। आप हमेशा नीचे क्यों देख रहे हो, ऊपर वालों को देखो। जैसे मैडम ने सिखाया था कि हमें माइंड को चेंज करना है हमारे, तो वो भी तो एक टेक्निक हो सकती है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो मिता, लेकिन जिस टाइम पॉजिटिव ये सोचो, आप चल पॉजिटिव रहा होता है ना सोचो। दिमाग, नहीं, आप बिल्कुल तुम, लेकिन जो वो भी उस टाइम रुकता ही नहीं है, मतलब इतने थॉट की श्रृंखला चलती है कि वो रुकती आप नहीं। ये ना, एक अभी हम बात कर रहे थे कि ओवर ब्रिज, ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, अपने को ओवर हाँ ब्रिज बनाना है उसके ऊपर, हाँ हाँ नहीं, हाँ। आप है वो ना बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। चोकुरे पानी तो पियो। वो बनाओ, आप कोई न कोई अलग से कोई लाओ, और सब बातों से अलग कोई थॉट लेके आओ, अलग कोई काम लेके आओ, फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर नींद भी आ जाएगी। आप एक बड़ा मंत्र लेना शुरू कर दो, जैसे गायत्री अमिता, मंत्र। आवाज रुक रही, दोबारा बोलो। मैं कह रही हूँ, जैसे सबसे पहले तो आप जैसे आखिरी में सोते हो ना, तो एक तो पानी चार्ज करके, जो मैडम बताती हैं चोपूरे और वो वगैरह करके पी के सो, और उसमें भाव डाल के मुझे बहुत अच्छी शांति से नींद आए। और आप लेट जाओ, जैसे ही कोई विचार आए ना, तो आप उसको चेंज करो, नहीं मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, जैसे बताती हैं मैम, मैं बढ़िया हूँ सबसे। और फिर दूसरा एक बड़ा मंत्र भगवान का जपना शुरू कर दो, जैसे गायत्री मंत्र है या आज आप ना महावृत्ति उसमें है। ना ये कहना कि भाई ये चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इसमें नींद की गोली मिला दो। हाँ। पानी में नींद का असर आ रहा है, ये मेरे को हाँ रिलैक्सिंग पानी बन रहा है। तो आप ना हाँ अपने आप, आपको तो आगे सारे सिंबल डालने, रात को हाँ। कहो ये बहुत ही रिलैक्सिंग पानी, इसको पीते ही मुझे नींद आ जाती है, ऐसा आप हाँ डाल लो। और हाँ। आखिर में धक्के सोया करो थोड़े हाँ दिन डेली आंटी। करो, ऐसा डेली करो, फिर देखो वो पानी ही पी के सोना, आपने डेली ऐसा एफर्मेशन डाल के, ठीक है, आज से यही करूंगी। आज से ये कर आंखों लो। में ना एक रुमाल या कुछ रख के सो आंटी जी, जैसे आंख खुली होती है ना, ज्यादा विचार आते हैं हमें। हाँ ये हाँ अमिता ने बड़ा अच्छा याद दिलाया ये तो। एक रुमाल रख लो, हाँ। हाँ। तो आपको कंफर्टेबल है वो रख लो, और ये सोचो कि भाई मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, थोड़ी देर तो यही बोलो। और कोई विचार आए तो फिर वो भगवान का एक शुरू करो, देखो बहुत जल्दी नींद आएगी। और अपने को ना, भगवान का तो मंत्र में वो आशुतोष शशांक शेखर करती रहती हूँ, शिव जी का मंत्र है बहुत अच्छा, तो हाँ वो करके ही रखती हूँ, मतलब कोई और कई कृष्णाय वासुदेवाय कई है, मतलब मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन ये बात तुमने बिल्कुल सही की कि वो चॉकलेट डाल के नहीं, और उनको आखिरी कहो कि में सोने लगो ना, तब ये सोचो कि मैं नींद का एक पानी कप पी पानी लूं, पी लो चाहे। मेरे नींद के लिए मैं अपने उसमें चार्ज करके नींद वो पानी पीऊंगी, और मुझे मैम ने तो पीते ही नींद आ बताया जाए, ना, तकिए मुझे पे इस बिस्तर। पानी को पीते ही नींद आ जाती है। नहीं हाँ मैम, ठीक मैंने है। तो बताया था, बिस्तर पे सब चलिए। पे चुपचाप डाल लो सोने के लिए। है मैम ने बताया था ना, तकिए पे बिस्तर पे सब पे चौकूरे डाल लो, मुझे नींद आ जाए, हाँ, नींद आ जाए भाव ठीक करके। ठीक ठीक ठीक।
चलो, आज मैंने काफी अपना ही वो डिस्कशन कर लिया, पर फिर भी चलो ये बढ़िया किया, करना चाहिए, और क्या करें हम। ठीक है, हेल्पफुल रहा। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू। मिलते हैं परसों 4 बजे। हाँ ठीक जी, थैंक यू सो मच। अमिता, थैंक यू।